Maharaj's darshan on Purushottam month, Adhik Mas. What a privilege. Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. Very, very fortunate early this morning after Mangalarti having your darshan. Thank you, Maharaj. Thank you always for your blessings. Thank you, Maharaj. महाराज आप एग्जिट हो जाइए जूम से, तभी हम शुरू कर पाएंगे क्लास. हरे कृष्ण. सो सर्वप्रथम हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके, श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके आज का क्लास शुरू करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जूम में उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तो सबसे पहले तो नरोत्तम दास ठाकुर का प्रणाम मंत्र बोलेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे जाएंगे. श्री कृष्ण नामामृतवर्षि वक्त्र चंद्र प्रभाध्वष्टतमो भराय गौरांग देव अनुचर्य तस्मै नमो नमः श्रीलनरोत्तमाय. नमो नमः श्रीलनरोत्तमाय. नमो नमः श्रीलनरोत्तमाय. श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय. सो पुरुषोत्तम मास के शुभ संदर्भ में ये जो प्रोग्राम आयोजन किया है, जहाँ पे रोज़ आप किसी न किसी वैष्णव आचार्य के बारे में सुन रहे हो, कितनी सुंदर बात. क्योंकि भक्ति जीवन का सार यही है कि हम भगवान कृष्ण के आशीर्वाद पाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उनका ध्यान हम पे पड़े, वे हमें ब्लेस करे, सो दैट हम गोलोक वृंदावन जा सके, हम भगवान के पास वापस जा सके. और भगवान की ब्लेसिंग्स का इंस्ट्रूमेंट या भगवान के ब्लेसिंग्स के वाया मीडिया है ये आचार्य. जिस तरह से अगर आज मुझे पानी पीना है, पानी तो है, मैं तो हूँ, लेकिन पानी पीने के लिए ग्लास चाहिए. तो ठाकुर जी तो है, हम तो है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए हमें ये वैष्णवाचार्यों की कृपा चाहिए. वैष्णवाचार्यों के साथ जब हमारा संबंध दृढ़ होगा, उन पे प्रेम होगा, उन पे आसक्ति होगी, तभी जाके ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी. और भागवतम में भी कपिल मुनि कहते हैं कि आसक्ति एक्चुअली अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब वो आसक्ति किसी साधु पे होती है तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार हमारे लिए खोल देते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन साधु वैष्णव आचार्यों पे हमारी आसक्ति बढ़ाए. लेकिन किसी पे आसक्त होना या किसी को प्रेम करना या किसी को फॉलो करना तभी पॉसिबल है जब हम उनके बारे में जानें. तो ये जो ये सेशन हो रहा है पुरुषोत्तम महीना में, जहाँ पे हम ये अलग अलग आचार्यों के जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स, वो क्या करते थे, क्या बोलते थे, कैसे व्यवहार करते थे, तो धीरे धीरे हमें भी उन पे आसक्ति होगी. और वो हमारे लिए केवल कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर, सम हिस्टोरिकल फिगर नहीं रहेंगे. दे विल बी समबडी, दे विल बिकम समबडी जिनसे हम रिलेट कर पाएंगे, जो हमारे अपने हैं. और ऑल्सो बहुत ज़रूरी है कि हम इनके बारे में जानें, कि तब हमें एक इंस्पिरेशन ये भी मिलेगी कि सच्चे ग्रैंड एंड ग्रेट परंपरा से हम बिलोंग करते हैं. और एक आश्वासन भी, क्योंकि उन्होंने भगवान को पाया है और उनके दिए हुए मार्ग में हम चल रहे हैं. तो ऑल होप इज़ देयर कि हम आज नहीं तो कल नहीं तो कभी न कभी जो है हम पहुंच जाएंगे हमारे लक्ष्य तक. तो आज श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे आदेश किया गया है. तो आज की चर्चा विशेषतर मैंने नरोत्तम विलास और भक्ति रत्नाकर, जो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित है, और
प्रेम विलास से भी नित्यानंद दास के बारे में, नित्यानंद दास के द्वारा जो रचित किताब है वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं। और बहुत ही एक सुंदर किताब है ग्लोरियस लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर बाय शीतला माता जी, वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं। और सत्यराज प्रभु के द्वारा लिखी गई किताब वैष्णव सेंट्स। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में शायद और भी बहुत सारी किताबें हो सकती है, बट आज का विशेषतम हम यहाँ से लेंगे। और जब मैं ये कथा शुरू करूँगी शायद डेट्स में या कोई विशेष डिटेल्स में डिफरेंस हो सकता है। किसी रचनाकार ने ऐसा कहा है या किसी की किताब में ऐसा है, बट आज हमारा कंसंट्रेशन क्रोनोलॉजीज पे नहीं है कि कब क्या हुआ था। हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि जब वो हुआ था तो उसमें से हमें क्या सीखना है। कब हुआ था इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हुआ था जब, तो उसमें से उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, तो उसी पे हमारा फोकस रहेगा। और स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करने का प्रिविलेज मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन से वो मेरे हीरो रहे हैं। लाइक बहुत सारे हीरोज़ होते हैं ना सबके, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन जो भी है, लेकिन मुझे शुरुआत से ही भक्ति के दिनों से सबसे अच्छे लगते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। काफ़ी स्मार्ट है, विट्टी है, और जिस तरह से वो अलग अलग लोगों को भक्त बनाते, किसी चोर को भक्त बना देते हैं, राजा को भक्त बना देते हैं, और जिस तरह से उनके प्रचार की स्टाइल है और उनके रियलाइजेशंस और उनके भाव, उनके भजन्स, इनफैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में हम नरोत्तम दास ठाकुर से जाने अनजाने में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी डेली साधना उन पर निर्भर है। हम श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं, श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे रोज़ गाते हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। ऐसे बहुत सारे भजन जो हमारी डेली साधना के भाग है, ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। और इतनी ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में कठिन फिलॉसफी को वो सिंपली समझा देते हैं। इतना सिंपल उन्होंने बना दिया है अपने भजनों के द्वारा फिलॉसफी को समझना कि एक छोटा बच्चा भी नरोत्तम दास ठाकुर के भजन अगर गाएगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि हमारी गौड़ीय फिलॉसफी क्या है। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के भजन वेद वाक्य है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के फर्स्ट कैंटो में एक परपट में कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के भजन वेद मंत्र है, वेद वाक्य है। कोई भी उसका उच्चारण करेगा, पारायण करेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज हम उनके जीवन के अंदर में थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, पीप करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, बस थोड़ा सा झांकेंगे इज़ राइट वर्ड, क्योंकि पूरा उनका जीवन तो ये 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता। देयर सो मेनी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें झांकेंगे। और व्हाट ए फॉर्च्यून, बिकॉज भागवतम तो है ही ग्रंथ भागवत, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो एक व्यक्ति भागवत है। तो उनके जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे एक भक्त होता है, कैसे एक भक्त के विचार होते हैं, उसके व्यवहार कैसा होता है। तो बहुत ही सुंदर जो है उनकी जीवन की कथा है। और स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे वैष्णव आचार्यों से आसक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आसक्ति ही प्रेम लतिकर मूला, भक्ति के प्रेम या भक्ति की लता जो है उसका जो मूल है ये वैष्णवाचार्य है। ये वैष्णवाचार्यों की ब्लेसिंग्स, उन पे अगर हमें आसक्ति हो तो हमारी भक्ति लता जो है अच्छे से आगे बढ़ेगी, अच्छे से उगेगी। तो आज हम नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में प्रवेश करेंगे। इन्हें चैतन्य महाप्रभु का साक्षात अवतार भी माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब ये जगत छोड़ के अपने निज धाम चले जाते हैं तो उनके जनरेशन के बाद वाले जनरेशन में 3 भक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको द स्पेशल या कहते हैं ना ट्रियो कहा जाता है, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये 3 स्पेशल डिवोटीज़ में से आज हम नरोत्तम दास ठाकुर की
चर्चा करेंगे वो इतने विशेष है क्योंकि उनके बारे में, वो आने वाले हैं, उनके बारे में ऐसा प्रेडिक्शन चैतन्य महाप्रभु, अनाउंसमेंट चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, अनुचर्या के साथ, वे खेतुर धाम के पास जो एक नदी है, पद्मा नदी, उसके अपोजिट किनारे में वे नृत्य कर रहे थे। वे काफ़ी भाव विभोर में थे और आसपास में सारे भक्त बहुत सुंदर से नृत्य कर रहे थे। और नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं और रोते रोते वे नीचे गिर जाते हैं। वो सारे भक्त सोचते कि क्या हुआ चैतन्य महाप्रभु को, और महाप्रभु रोते रोते किसी का नाम पुकारते हैं। तो भक्तों को समझ में नहीं आता कि किन का नाम पुकार रहे, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे बकरेश्वर पंडित और भी सारे जो भक्त हैं, हरिदास ठाकुर, वो सोचते हैं कि महाप्रभु रो रहे हैं, चलो कीर्तन को और जोर से, सो दैट उनको थोड़ा शांत किया जाए। क्योंकि महाप्रभु जब भी भाव विभोर होते थे तो ज़्यादा कीर्तन, ज़्यादा हरिनाम करने से वे शांत होंगे, तो और भी कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु और भी ज़्यादा रो रहे हैं और वो नरोत्तम 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 ऐसे नाम कह के पुकार रहे थे। और भक्त अपने आप परस्पर देख रहे थे कि यहाँ पे नरोत्तम कौन है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें पैसिफाई करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद, मुझे एक ही चिंता है, हमारे जाने के बाद में इस हरिनाम संकीर्तन को, इस उद्यम को कौन आगे बढ़ाएगा, इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा, इस भक्ति का प्रचार कौन आगे बढ़ाएगा। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सारे प्रश्नों का समाधान तो आप ही जानते हैं, ठाकुर को कहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नरोत्तम बढ़ाएगा, नरोत्तम इस उद्यम को आगे ले जाएगा, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि नरोत्तम कौन है। तो वह सब जगह देखते हैं कि यहाँ नरोत्तम नाम का तो कोई नहीं है। वे चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु इशारा करते हैं कि प्रभु ये नई लीला क्या है, ये नरोत्तम कौन है। और फिर महाप्रभु कहते हैं वो आया नहीं है अभी, लेकिन आने वाला है, नरोत्तम आने वाला है। और नरोत्तम जो है इस उद्यम को, इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को थोड़ा सा कलेक्ट करते हैं, कंपोज करते हैं और कहते हैं कि कल मैं इस पद्मावती नदी में जो है मैं स्नान करूँगा और यहाँ पे मैं जो है कृष्ण प्रेम को नरोत्तम के लिए डिपॉजिट करूँगा। और जब नरोत्तम आएगा, और वो उस और दिखाते हैं कि नदी के उस किनारे खेतुरी धाम में जब नरोत्तम आएगा और इस कृष्ण प्रेम को लेगा और इस प्रचार को वो आगे बढ़ाएगा। तो सारे भक्त काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी सुना नहीं था किसी के लिए महाप्रभु प्रेम रख के जा रहे हैं। और दूसरे दिन प्रातःकाल महाप्रभु पद्मा नदी में अंदर में जाते हैं और पद्मावती नदी को बुलाते हैं महाप्रभु। तो नदी जो है एक सुंदर अप्सरा के रूप में वहाँ पे प्रकट होती है और महाप्रभु से कहती है, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं कृष्ण प्रेम को जो है तुम्हारे आंचल में दे के जा रहा हूँ, जब नरोत्तम आएगा तो इस कृष्ण प्रेम को तुम्हें नरोत्तम को देना है। अब कैसे दिया ये कृष्ण प्रेम, ये मुझे मत पूछिएगा, लेकिन अलग अलग किताब में ऐसा लिखा है कि कहीं लिखा है कि सोने का कलश दिया था महाप्रभु ने पद्मा नदी को, कहीं कहीं कहा है कि महाप्रभु के जो अश्रु है वही कृष्ण प्रेम है जो उन्होंने उस नदी को प्रदान किए थे। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा है। और फाइनली महाप्रभु कहते हैं कि जब नरोत्तम आएगा तो उससे तुम ये कृष्ण प्रेम दे देना। तो पद्मावती नदी पूछती है कि पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है नरोत्तम। तो महाप्रभु कहते हैं कि श्यामला सा होगा, सावला सा होगा, वो थोड़ा सा मतलब काला होगा, छोटा सा नव युवक। तो कहते हैं ऐसे तो बहुत होते हैं जो जिनका शरीर का रंग सावला होता है, मुझे कैसे पता चलेगा। तब महाप्रभु कहते हैं कि जब वो तुम्हारी नदी में स्नान करेगा तो तुम्हारी नदी में बाढ़ आ जाएगी, सारा पानी बाहर आ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, तब तुम समझ लेना कि ये नरोत्तम है और उसके हाथ में तुम जो है ये कृष्ण प्रेम दे देना। तो कहती है ठीक है। और उसके कुछ समय बाद ही जब चैतन्य महाप्रभु निज धाम चले जाते हैं, अराउंड 1534 माघ मास में नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होता है। उनका जन्म भी काफ़ी मिस्टीरियस एंड मिराकुलस है, क्योंकि खेतुरी धाम के जो राजा थे, राजा कृष्णनंद दत्ता और उनकी पत्नी नारायणी देवी, वे काफ़ी वृद्ध थे, उनको कोई बच्चे नहीं थे। और
अब वृद्ध वयस हो चुका है तो ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं है कि अब उनके बच्चे होंगे। तो लेकिन दोनों बहुत अच्छे भक्त थे, शालिग्राम शिला की सेवा करते थे तुलसी से, और बहुत अच्छे राजा थे, बट कायस्थ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उन दिनों में कायस्थ कम्युनिटी को इतना बड़ा नहीं माना जाता था, क्योंकि वे मुस्लिम राजाओं के नीचे सेवा करते थे। तो राजा तो थे, लेकिन दे हैड टू रिपोर्ट टू द मुस्लिम किंग्स, तो उन्हें ब्राह्मण वगैरह उनको नीचा मानते थे। तो एक दिन महाराज कृष्णानंद दत्त ऐसे ही खिड़की के पास बैठे भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं कि अब मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं है, कौन मेरे राज्य को संभालेगा, क्या होगा। तो जब वो ऐसे सोच रहे थे तो आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि महाराज कृष्णानंद, आपको जल्दी ही एक बेटा होने वाला है। तो वो सोचते कि ये मेरा भ्रम है कि सच में मैंने ऐसा कुछ सुना है। और तभी वहाँ पे नारायणी देवी आती है और कहती है अपने पति से कि मैंने अभी एक स्वप्न देखा जिसमें आपके हृदय से एक महान शख्सियत आपके हृदय से मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो तब कृष्णानंद दत्त कहते हैं कि इतने सारे शुभ संकेत, आकाशवाणी होना, तुम्हें एक सुंदर सा स्वप्न आना, ये क्या हो रहा है। तो वो जल्दी से एक ज्योतिष को बुलाते हैं वहाँ पे, और फिर ज्योतिष सारे जो है चार्ट्स वगैरह देख के कहते हैं कि हाँ महाराज, जल्दी ही आपको एक बेटा होने वाला है। तो वो लोग काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे प्रेडिक्ट किया गया है नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होता है माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन। जब उनका जन्म होता है वो देखने में बहुत सुंदर है, सांवले रंग के हैं, थोड़े से काले हैं, लेकिन लोटस आइस, उनकी आंखें एकदम पद्म के फूल के, पद्म की जो पंखड़ियाँ होती है वैसा सुंदर सी आंखें, और बहुत सुंदर है। और वृद्ध वयस में उनको बेटा हुआ तो वे भी बहुत खुश है, बड़े सी फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, साधुओं को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, और बहुत सारे ज्योतिष भी आते हैं चार्ट बनाने के लिए कि क्या होने वाला है। और सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत सुंदर क्वालिटीज़ लेके जन्म लिया है, एवरीथिंग वंडरफुल, लेकिन एक चीज़ आप केयरफुल रहिएगा, कभी इसे पानी में मत जाने दीजिएगा, कोई नदी में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ नदी से खतरा है। और उनके नामकरण भी होता है, और ज्योतिष कहते हैं कि ये नर में उत्तम है, मतलब बेस्ट क्वालिटीज़ है, तो इसलिए बेस्ट क्वालिटीज़ है इसमें, तो इसलिए इसका नाम रखिए नरोत्तम, जो सारे नर में उत्तम है, उत्तम गुणों के साथ में इसने जन्म लिया है, तो नाम हो जाता है नरोत्तम। और सब आनंद से चल रहा है, माता और पिता उसे प्यार से नारू कह के बुलाते हैं। अब धीरे धीरे नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनकी दिनाचार्य, उनकी लाइफ शुरू होती है। वे 6 महीने के हो जाते हैं। अब 6 महीने माने अन्नप्रसन्न का फेस्टिवल होना चाहिए। तो अन्नप्रसन्न के फेस्टिवल में 8 दिन का फेस्टिवल होता है, बहुत ही ग्रैंड जो है, साधुओं को दान दिया जाता है, मंत्र पारायण होता है, बहुत ही सुंदर सेरेमनी। और द फाइनल कल्मिनेशन लास्ट डे अभी जो है उनको खिलाना है, अन्नप्रसन्न माने उनको अन्न खिलाना है पहली बार। तो अब जब वो अन्न खिलाते हैं तब देखते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, तो सब लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो एकदम मुंह नहीं खोलते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे एक ब्राह्मण आते हैं जो अभी अभी अपनी पूजा ख़त्म करके आए हैं, और उनके पास में पूजा का प्रसाद है। तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँ, तो उनके पास जो प्रसाद होता है वो थोड़ा सा प्रसाद लेके नरोत्तम के मुंह में डालते हैं, और जैसे वो प्रसाद मुंह में डालते हैं नरोत्तम अपना मुंह खोल देता है। तब इनको समझ में आता है कि वो जो खिलाने का कोशिश कर रहे थे वो ऑफर्ड नहीं था भगवान को, और जो ऑफर्ड नहीं है नरोत्तम दास खाना नहीं जा रहे थे। तो फाइनली जब उनको समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत अच्छा भक्त है, और उस बारे में वे खुश थे कि ये कितना अच्छा भक्त है, और बिल्कुल जो है अब ध्यान रखना है कि उसे जो भी दे ठाकुर जी को ऑफ़र करने के बाद ही देना है। और उसके बाद में जब नरोत्तम दास ठाकुर 5 साल के हो जाते हैं तो कर्णभेद संस्कार भी करते हैं। जो एक्चुअली आजकल कर्णभेद संस्कार केवल लड़कियों को किया जा रहा है, पुरुषों के लिए नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये सबके लिए है। इनफैक्ट साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो यहाँ पे जो ये होल बनता है उससे बुद्धि बढ़ती है।
तो इसलिए पूर्व में वेदर बॉय या गर्ल सबको कर्णभेद संस्कार होता था। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल लड़कियों को हर जगह क्या कहते हैं ना, टॉप हो रहे हैं हर एग्ज़ाम में यहाँ वगैरह। तो ये काफ़ी मतलब एक्चुअली हमारे जो संस्कार है अलग अलग, हर एक संस्कार के पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है। अभी साइंस उसको मतलब लेके आके बता रहे कि ये होता है वो होता है। जैसे पुराने ज़माने में अगर कुछ गलती करते हैं या होमवर्क नहीं करते तो टीचर्स कहते थे कि कान खींच के ऐसे खड़े रहो। तो अब वेस्टर्न फिलॉसफी में ये क्या है, ये तो अब्यूज़ है, ये कैसा पनिशमेंट है, फिज़िकल पनिशमेंट देना नहीं चाहिए। लेकिन अब जाके वो लोग ही कह रहे हैं कि ऐसा कान को पुल करने से जो है ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे हमारे पूर्व में जो भी करते थे या जो भी होता था उसके पीछे बहुत सुंदर कारण थे। तो एनीवे कर्णभेद संस्कार के बाद में एजुकेशन शुरू होता है। वे राजकुमार थे तो बाहर के स्कूल में नहीं जाते थे, उनके लिए टीचर्स राजमहल में ही आते थे। और वे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, सारी किताबें जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ होती है, हर साल रथ यात्रा के लिए बहुत सारे तीर्थयात्री खेतुरी ग्राम को पास करके पुरी जाते थे, या तो पुरी जाने के बाद में वापस आते थे। तो हर बार खेतुरी ग्राम को क्रॉस करके जाते थे। तो कृष्णानंद दत्त जो एक बहुत ही पायस राजा थे, वे ये सारे तीर्थयात्रियों के लिए खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था करते थे। तो बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे तंबू, शामियाना, उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था होती थी। तो हर साल जून जुलाई में, हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर को बाहर जाने की क्या कहते हैं परमिशन नहीं थी, राजमहल के अंदर ही उनको घूमना है, क्योंकि उनके पिताजी को बहुत ही चिंता थी कि कहीं वो पानी के अंदर ना प्रवेश करे और पानी से उन्हें खतरा है। तो वे अपनी खिड़की से ही देखते कि इतने सारे भक्त आते हैं, इतना आवाज़ होता है, कोलाहल होता है, ये वो। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि जाके मैं एक बार देख सकता हूँ क्या, लेकिन कोई उन्हें अलाउ नहीं करते थे। लेकिन वो इतने प्यारे थे। एक दिन एक सैनिक के पास में, जो वहाँ सैनिक जो उनके पहरा देते हैं, उनके पास जाके कहते हैं कि मुझे एक बार ले जाओगे, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो इतनी मीठी तरह से कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ ले जाएंगे, हाथ मत छोड़ना, केवल 5-10 मिनट। हाँ ठीक है, केवल 5-10 मिनट, बस थोड़ा सा घूम के देखूंगा। तो ऐसे करके सैनिक जो है उनको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। अब जब वो देखते हैं कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है, तो रोज़ ही उनको ले जाना शुरू करते। तो रोज़ नरोत्तम दास ठाकुर किसी न किसी सैनिक का हाथ पकड़ते और वो सिपाही के साथ में ऐसे घूम के आ जाते। तो एक दिन ऐसे ही तंबू के अंदर अंदर घूमते हुए एक भक्त से उनकी मुलाकात होती है। उनका नाम है कृष्णदास बाबा जी। वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनसे प्रश्न करना शुरू करते, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों जा रहे हो रथ यात्रा के लिए। तो जब दोनों बातें करना शुरू करते हैं और कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, रूप गोस्वामी के बारे में, सनातन गोस्वामी के बारे में। और नरोत्तम दास ठाकुर को इतना आनंद आता है, वो रोज़ शाम को कहते हैं अपने सिपाही से, लेके चलो मुझे कृष्णदास बाबा जी महाराज से कहानियाँ सुननी है चैतन्य महाप्रभु की। तो रोज़ उनको ले जाना शुरू कर दिया। राइट। सो एक दिन कृष्णानंद दत्त ने पूछा अपने सिपाहियों से, कहाँ ले जाते हो इसको हर रोज़ शाम को। कहते महाराज एक बाबा जी से वो बातें करता है और कहानी सुनता है। तो कहते कि नहीं उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, उस बाबा जी को बोलो कि यहाँ पे आके उसे कहानियाँ सुनाए। तो तब से कृष्णदास बाबा जी महाराज रोज़ शाम को नरोत्तम को आके कहानियाँ सुनाते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर इतना एक्साइटेड होते थे वो कहानियों को सुनने के लिए, वो अपना जल्दी से अपना होमवर्क या जो भी ख़त्म करना हो ख़त्म करके इंतज़ार करते थे। इनफैक्ट उनको श्रवण करना इतना अच्छा लगता था। जो कृष्णानंद दत्त जो एक स्पिरिचुअल, एक अच्छे पायस राजा थे, ऐसे भी वो हर शाम को अपने राज्य में अगर कोई साधु आता है तो उसका प्रवचन प्रोग्राम वगैरह वो ऑर्गेनाइज करते थे। और तभी भी जब अपने छोटे से नरोत्तम को गोद में लेके वो प्रवचन सुनने जाते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर बैठ के बहुत ही आसक्त होकर सुनते थे। और सबको काफ़ी सरप्राइज़ लगता था कि हमारे बच्चे तो यहाँ वहाँ पंडाल में खेलते हैं और शोर करते हैं, लेकिन नरोत्तम इतने अच्छी तरह से बैठ के पूरी कहानी सुनता है।
तो धीरे धीरे उनको कृष्णदास बाबा जी महाराज से बहुत अटैचमेंट होने लगी और बहुत कुछ वो सुन रहे थे। तो एक दिन जो है वो कहते हैं कृष्णदास बाबा जी से, मैंने इतना सुना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ जगन्नाथपुरी और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और तब कृष्णदास बाबा जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो तो अब नहीं रहे, क्या आप इतने दिनों से इनके बारे में बता रहे थे लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि वो नहीं है। नहीं, वो तो अब नहीं रहे। तो अब वो इतना रोते हैं, उनको शांत करना मुश्किल हो जाता है। तब कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे गोस्वामी अभी भी वृंदावन में हैं, उनके अनुयायी बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके फिर उनको और अलग अलग कहानी बता के उनका ध्यान को जो है थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाते हैं। नहीं तो वो छोटे हैं, बच्चे हैं, रो रहे हैं कि मुझे देखना था, मुझे मिलना था चैतन्य महाप्रभु से, मुझे मिलना था, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो उस तरह से जो है दिन कट रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा श्रवण कर रहे हैं तो स्मरण और मनन भी हो रहा है, तो अब उनकी डे टू डे लाइफ में भी चैतन्य महाप्रभु की बातें ही आती है। तो जैसे प्रसाद लेने बैठे हैं तो उनके पिताजी कहते हैं थोड़ी सी और पायस ले लो, थोड़ा और खीर ले लो। तो कहते हैं कि क्यों पिताजी, आप क्यों मुझे ऐसा ज़्यादा खाने के लिए कहते हो। रघुनाथ दास गोस्वामी को देखिए, वो तो केवल बटर मिल्क पीते थे। तो अब उनके पिताजी हंसते थे कि कौन बता रहा है तुमको ऐसी बातें, चुप करो और खाओ तुम। और कभी कहते थे पिताजी मैं ना ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं वृंदावन भाग जाऊँगा, लेकिन जब मैं भागूंगा ना तो मैं ना मेरे साथ में सेवक को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर सेवक ने अपने साथ में कुछ सोने की मोहर रख ली ना तो मुझे भी समस्या हो जाएगी, जैसे सनातन गोस्वामी को समस्या हुई थी। तो तब जो है कृष्णानंद राजा थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, केयरफुल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी बातें तुम सुनो, लेकिन ये हमारे आचरण के लिए नहीं है, हम तो राजा हैं, हम वृंदावन नहीं भाग सकते। ये सारे गोस्वामीज हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हम कैस्त कम्युनिटी के हैं, हम यहाँ के राजा हैं और आगे चल के तुम्हें भी एक अच्छा राजा बनना है। तो ये सब ठीक है, पर ये हमारे फॉलो करने के लिए नहीं है, हम उनके जैसा कभी नहीं बन सकते। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने मन में सोचते हैं कि आप शायद उनके जैसा कभी नहीं बन सकते, लेकिन मैं बनूंगा उनके जैसा, और मैं बनना चाहता हूँ उनके जैसा, और मैं ज़रूर एक दिन उनके जैसा बनूंगा। तो ऐसे उनके जो है दिन कट रहे हैं। अब वे थोड़े से टीनेज में आ गए हैं, और जब वो टीनेज में आ गए हैं तो एक दिन नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं नरोत्तम, तुम्हारी खेतूरी की लीला काफ़ी हो गई है, अभी वृंदावन आना है, बहुत काम बाकी है, जाओ और कल सुबह जाके पद्मा नदी में स्नान करो। यही हमारा इंस्ट्रक्शन है। जब नरोत्तम दास ठाकुर उठते हैं, इट्स मिडनाइट, उनको लगता है कि क्या ये भ्रम है, क्या ये कैसा स्वप्न है, पद्मा नदी में जाके स्नान करो। एनीवे, जब ये इंस्ट्रक्शन आया ही है तो मुझे जाना चाहिए। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में अकेले चुपचाप से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, घर में सारे सोए हुए हैं, और जाके वे पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं। और जब वे पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं, एज प्रेडिक्टेड बाढ़ आ जाती है नदी में। पद्मा नदी को पता चल जाता है कि नरोत्तम आ गया है, वे साथ ही साथ में बाहर आती है और नरोत्तम दास ठाकुर को जो है कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु उनके लिए देके गए थे उनको प्रदान करते हैं। और जैसे ही उनको वो सोने का कलश प्रदान करते हैं, वो सोने का कलश एक छोटे बच्चे के रूप में चेंज हो जाता है, और चैतन्य महाप्रभु एक छोटे बालक के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर के अंदर में प्रवेश करते हैं। और जैसे वो होता है, नरोत्तम दास ठाकुर भाव विभोर हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, शरीर पूरा कंपन होने लगता है, अष्ट सात्विक विकार आते हैं, वो रोते हैं और हरिनाम करते हैं। और तब तक क्या होता है, जैसे सुबह होने लगी है तो बहुत सारी जो विलेज के जो गांव की जो स्त्रियां हैं वो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए वहाँ पे पहुँचती है। और वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर को देख के कहती है, ये तो राजकुमार है ना, ये तो कृष्णानंद दत्त का बेटा, इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है, ये पागलों की तरह ऐसा क्यों जो है बिहेव कर रहा है। वो साथ ही साथ कुछ स्त्रियां भागती है राजमहल और उनको बुला के लेके आती कि देखिए आपके बेटे को क्या हो गया। वो साथ ही साथ बहुत सारे सैनिक आते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर को जो है वे उठा के लेके जाते। लेकिन अब एक छोटी समस्या हो गई है, नरोत्तम दास ठाकुर सांवले रंग के थे, लेकिन अब जब चैतन्य महाप्रभु उनके अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उनके शरीर का रंग चेंज हो जाता है, वो गौरांग रंग के हो जाते, एकदम सोनाली रंग के।
अब उनके माता पिता कहते कि ये तो नरोत्तम ही है, लेकिन नरोत्तम हमारा बेटा तो सांवला था, ये क्या हो गया इसको? किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे भी करके उन्हें लेके आ जाते हैं अंदर में। और जब उसकी माँ उनको देखती है, कहती है कि नरोत्तम पहले तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसे साथ ही साथ में कहते तुम थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो, पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया हमारे बेटे के ऊपर में। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही शाम होती है, नारायणी देवी नरोत्तम के कमरे में जाती है, उसके हाथ पकड़ती है और कहती है, नारू ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ? नरोत्तम दास ठाकुर कहते मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैं और यहाँ नहीं रह सकता माँ, मुझे कोई रोग नहीं हुआ है, पर मुझे अभी जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से मिलना है, मुझे हरिनाम का प्रचार करना है, मुझे अब जाना है वृंदावन, मुझे सेवा करनी है। अब उनकी माँ को समझ में नहीं आता है, वो कहती है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ये सारी क्या बेतुली बातें कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ। अब उनकी माँ जाके जो है कृष्णानंद दत्त से कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, बट हमें पहरा देना है, कहीं वो सच में भाग ना जाए। तो अब 24 घंटे का पहरा शुरू हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर को देखने के लिए बहुत सारे वैद्यों को बुलाया जाता है कि कोई डिजीज़ हो गया है क्या, यज्ञ हो रहे हैं, मंत्र तंत्र हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है कि कोई तो हमारे बेटे को ठीक करो। और मीनवाइल जो है नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं। अगर वो ज़्यादा रोते हैं तो पहरा बढ़ा देते हैं, तो इसलिए कभी कभी वो बीच में कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर रोने लगते हैं। अब इनके पिताजी को भी समझ में नहीं लगता कि लगता था कि ठीक हो गया, लेकिन अब ये फिर से रो रहा है, ये रो क्यों रहा है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाव है, उनको लगता है ये रो क्यों रहा है। अब फाइनली जो है नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन रात को बहुत रोते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तुम अवतार, मुँह सम पतित प्रभु ना पाई प्यार। मैं सबसे पतित हूँ, कुछ तो करिए, और कितना दिन मुझे ऐसा रहना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु प्लीज़ मुझ पे दया करिए। तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनके स्वप्न में और कहते हैं, नरोत्तम चलो वृंदावन चलो, यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ पे खेतुरी धाम की लीला हो चुकी है, तुम कल सुबह वृंदावन के लिए निकलो। और जब वो स्वप्न से बाहर आते हैं, उनको लगता है महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन जाऊँगा कैसे? आस पास में सब पहरेदार है। और महाप्रभु ने जब इंस्ट्रक्शन दिया, महाप्रभु एम्पावरमेंट भी देते हैं। अगले दिन नवाब का मैसेज आता है। नवाब कहते हैं कृष्णानंद दत्त से कि मैंने सुना तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भक्त बन गया है, तो ऐसे भक्त का दर्शन मैं भी करना चाहता हूँ। हमारे रिलीजन में भी पीर होते हैं, साधु होते हैं, मैंने सुना तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा साधु बन गया है, तो मैं पालकी भेजूंगा और बहुत सारे सैनिकों को भेजूंगा, तुम्हारे बेटे को मेरे महल में भेजो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कहीं कहीं कहा गया है कि नवाब की मदद से वो भागते हैं, कहीं कहीं कहा गया है कि अपने आप से ही वो एक दिन सुबह निकल पड़ते हैं। तो डिफरेंट किताबों में डिफरेंट वर्जन है। तो अब नवाब की बात को तो नकार नहीं सकते, तो दूसरे दिन सब तैयार हो गए, पालकी में नरोत्तम दास ठाकुर को बैठा दिया। नवाब के भी कुछ सैनिक थे और कृष्णानंद दत्त राजा के भी कुछ सैनिक थे, और सारे सैनिकों के बीच में बहुत ही सेफली उनको ले जाया जा रहा है नवाब से मिलने के लिए। अब नवाब भी काफ़ी उत्सुक है कि मुझे दर्शन होंगे, एक अच्छे भक्त के दर्शन होंगे। मीनवाइल जब ये जंगलों के बीच से जा रहे थे, तो एज़ यूजुअल नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नेचर्स कॉल, मुझे सोच के लिए जाना है। तो वे ठीक है, वहाँ पे सब विश्राम करते, कहते ठीक है आप जाइए और जो है नदी के पास में स्नान वगैरह करिए। लेकिन बहुत देर होती है, वो वापस नहीं आते हैं, तो इनको डाउट आता है कि ये कहाँ चले गए, तो इनको ढूंढना शुरू करते। तब उनको समझ में आता है कि ये भाग गए हैं। अब जो है पूरा जंगल मेज शुरू होता है, वो यहाँ से भागते, वहाँ से भागते, फिर वहाँ से उनको सैनिक पकड़ लेते, वो फिर भाग जाते। अब ये बहुत बड़ा मतलब जो है समस्या हो गया है। फाइनली जो है उनके सैनिक उनको पकड़ते और कहते बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को तुम क्यों कष्ट देना चाहते हो, क्यों उनको छोड़ के जाना चाहते हो, बैठो चुपचाप से पालकी में, चलो चलते हैं। तब नरोत्तम दास उनका हाथ पकड़ के रोते हैं और कहते कि आप लोग क्यों नहीं समझते, जिस तरह से एक यंग गर्ल, एक युवती जब अपना हृदय किसी युवक को दे चुकी है तो उसके बाद में उसका हृदय कहीं भी नहीं लगता है। मैंने भी अपना हृदय चैतन्य महाप्रभु को दे दिया है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे बहुत सेवा करनी है, मुझे भक्ति करनी है, आप मुझे दया करके छोड़ दीजिए। अब वो इतना मीठी तरह से वो समझाते हैं सारे सैनिकों को। एक्चुअली बुद्धि से उनको लगता है कि ये गलत है, लेकिन उनका हृदय मेल्ट हो जाता है
और नॉट ओनली वे उनको परमिशन दे देते हैं, वो कहते हैं कि तुम छोटे से बच्चे हो, ठहरो, हमारे पास में कुछ धन है, हम देते हैं, ये धन लेके जाओ, तुम सेफली जाना, ठीक है। तो सारे सैनिक उसकी मदद करते हैं, जिनके पास थोड़ा थोड़ा धन है उनको देते हैं और कहते हैं कि सावधान से जाना। और वो भी रोते हैं, इतना कृष्ण प्रेम, इतना महाप्रभु के प्रति प्रेम उन्होंने भी कभी किसी को देखा नहीं था ऐसा। और नरोत्तम दास ठाकुर वो सब कुछ अपने हाथ में लेके भागते हैं, और वे जिस तरह से भागते एक बार भी पीछे मुड़ के देखते नहीं। उनको डर लगता है कहीं ये अपना माइंड चेंज कर देंगे या मुझे फिर से पकड़ लेंगे तो मैं रुकूंगा नहीं। तो भागते रहते और उतनी मतलब तीव्र गति से भागते हैं। पैरों में दर्द होता है तो घुटनों के बल चलते हैं, जब घुटनों में दर्द होता है तो पैरों के बल चलते हैं, कभी दोनों में दर्द होता है तो रोनते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। उनको डर लगता है रुकना नहीं है, रुकूंगा तो कोई पकड़ लेगा मुझे। और भागते 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 वो एक दिन गिर जाते हैं, क्योंकि अब उनके शरीर में शक्ति नहीं है। वे राजकुमार थे ना, और राजकुमार को इतनी ऑस्टेरिटीज़ और तपस्या की आदत नहीं है। तो भागते 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 एक दिन एकदम क्लांत होके गिर जाते हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु वहाँ आते हैं छोटे से बच्चे के रूप में, और आके नरोत्तम को कहते ये लो तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, इस दूध को पियो। लेकिन वो इतने थके हुए थे नरोत्तम दास कि कहते कि यहाँ रख दो मेरे हाथ पे। लेकिन उस दूध के कलश या दूध का जो घड़ा है उसमें से दूध पीने की भी शक्ति उन पे नहीं है। वो ऐसे ही अपने हाथ में रख के आँख बंद करके सो जाते हैं। तब रूप सनातन गोस्वामी उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि नरोत्तम तुम बहुत भाग्यशाली हो, चैतन्य महाप्रभु खुद आए तुम्हें मिलने के लिए। वो दूध साधारण दूध नहीं है, महाप्रभु ने तुम्हें दिया है। इस दूध को जब तुम पियोगे तो तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। और तब वो अपने स्वप्न से उठते और कहते कि ये कैसा स्वप्न आया, और वो साथ ही साथ में उस दूध को जो है पीते हैं। और जैसे वो उस दूध को पीते हैं वो एकदम कहते ना एनर्जाइज हो जाते हैं, जैसे हमारी भाषा में कहे तो ग्लूकॉन डी जैसा एकदम। ऑफकोर्स ये ग्लूकॉन डी तो बहुत ही स्टूपिड एग्जाम्पल है, कहाँ महाप्रभु ने जो अमृत उनको दिया और वो एकदम जो है पुनः उनको ऐसे लगता है कि मैं भाग सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, सारी शक्ति उनमें वापस आ जाती है। और फिर और भी भागते और भागते भागते 2 महीने के बाद वे मथुरा पहुँच जाते हैं। और जब वे मथुरा पहुँच जाते हैं वे विश्राम घाट में स्नान करते हैं, और वहाँ पे कुछ महिला है जो कपड़े धो रही है, नहा रही है। तो उनको कहते हैं कि क्या वृंदावन आ गया? कहते हाँ, वृंदावन यहाँ से बस कुछ दूर ही है, तुम अभी मथुरा में हो और यहाँ से कुछ दूर में वृंदावन है। अब वो इतने खुश हो जाते कि फाइनली मैं पहुँच गया वृंदावन। लेकिन अब थोड़ा सा जो है उनकी चाल में डिफरेंस आ जाता है। अब तक वो भाग रहे थे, लेकिन अब एकदम स्लो हो जाते हैं, एक एक कदम भी बहुत धीरे धीरे से रखते हैं। अभी तक उनको एक्साइटमेंट थी कि मुझे जाना है, मुझे रूप सनातन को मिलना है, मुझे बुलाया गया है, मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन अब जब फाइनली वृंदावन आ गए तब उनके मन में हज़ारों विचार आ रहे हैं कि एम आई केपेबल, एम आई क्वालिफाइड, क्या मैं जाऊँ कि मैं मतलब क्या वो लोग मुझे स्वीकार करेंगे? मैं तो बहुत आई एम वेरी लोली, मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं तो बहुत क्या विल दे एक्सेप्ट मी? वृंदावन धाम में पैर रखने की क्या मेरी हैसियत है? जी, हमारे साथ भी जीवन में ऐसा होता है कभी कभी। व्हेन वी आर इन ऑ ऑफ समबडी, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा ही प्रेम या रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब वो नहीं होते उनके बारे में हज़ारों बातें कर सकते हैं, जब वो सच में सामने आ जाते हैं तो अब पता नहीं क्या बोले, चुप हो जाते हैं हम लोग। ऐसे बहुत बार होता है, जब हमारे गुरुवर भी हमें मिलते हैं तो हज़ारों बातें हम कर सकते हैं, लेकिन जब वो सच में सामने आ जाते हैं तब क्या कहे, क्या बोलना चाहिए, मुंह में कुछ बात नहीं आती है। तो अब उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं सच में वृंदावन पहुंच गया हूं, मैं सच में अब उन लोगों को मिलूंगा जिनके बारे में मैंने इतना सुना है। और जब वो ऐसे करते करते रोते रोते एक पैर आगे रख रहे हैं, फिर रो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है। उनकी जो बिहेवियर, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनके शरीर से जो कांति निकल रही, वो पूछते कि कौन है आप? मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं मथुरा में। ओ, मैं खेतूरी से आया हूँ, मेरा नाम नरोत्तम है। जैसे ही वो कहते कि मेरा नाम नरोत्तम है, वो ब्राह्मण इतना खुश हो जाता है, नरोत्तम तुम आ गए। अब नरोत्तम दास ठाकुर को लगता है मुझे यहाँ कौन पहचानता है। तब वो ब्राह्मण कहता है, नरोत्तम हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुम आओगे, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम आ चुके हो, चलो जल्दी से मैं तुम्हें वृंदावन ले चलूँगा। तो सबसे पहले तो तुम थोड़ा भोजन लो, क्योंकि वो 2 महीने से बिना खाए बिना पिए भाग रहे थे। तो अब उनको जो है
अपने घर ले जाके भोजन खिलाता है। भोजन खाते खाते बातों बातों में वो कहता है कि मतलब नरोत्तम दास ठाकुर पूछते हैं कैसे है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब ठीक है ना? तब वो ब्राह्मण कहता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नहीं, वो तो अब नहीं रहे, वो तो भगवत धाम चले गए। जब ये बात सुनता है नरोत्तम सरप्राइज हो जाता है। क्या? बोला हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सब तो चले गए इस विश्व को छोड़ के। अब नरोत्तम जो रोते हैं वो एकदम टूट से जाते हैं। कहते कि ये क्या हुआ, जिनके लिए मैं घर छोड़ के आया, इतने दिनों से मैंने जिनको मिलने का इंतज़ार किया, मैंने इतना कुछ किया, और फाइनली जब मैं जिनके लिए मैं आया हूँ वो ही नहीं है, अब मुझे मेरा शरीर नहीं रखना है, मैं अभी शरीर को मैं यहीं त्याग करना चाहता हूँ। फिर वो ब्राह्मण उसे समझाते कि अरे तुम ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हो, अभी भी रघुनाथ दास गोस्वामी है, लोकनाथ गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, बहुत सारे आचार्य साधु अभी भी है वृंदावन में, तो तुम उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हो और बहुत कुछ सेवा करने के लिए है, तो तुम बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हो। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर रोते 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 जो है एकदम मूर्छित हो जाते हैं। और तब जो है उनके स्वप्न में रूप सनातन आते हैं और कहते हैं कि नरोत्तम चलो आगे बढ़ो, हमसे मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेवा करना इम्पॉर्टेंट है, सेवा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे भाव को हम अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हें इतना प्यार है हम पे, लेकिन द रियल लव विल बी शोन बाय योर सर्विस। सच्चा प्रेम मतलब सेवा। तो उठो और वृंदावन की ओर चलो। देन फाइनली जो है वो फिर से जो है अपनी स्पिरिट में आते हैं और वृंदावन की ओर पहुँचते हैं। और वृंदावन में सबसे पहले वे गोविंद देव मंदिर में जाते हैं। और गोविंद देव मंदिर में वो जैसे ही पहुँचते हैं, गोविंद देव मंदिर के जो पुजारी होते हैं, जो महाप्रसाद गार्लैंड होते हैं, वो नरोत्तम को जो है पहनाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जब गोविंद देव के सुंदर विग्रह को देखते हैं, वो एकदम भाव विभोर होकर गिर जाते हैं। तब तक कोई मैसेज भेज देता है जीव गोस्वामी को और रघुनाथ दास गोस्वामी को कि नरोत्तम आ गया है। अब जीव गोस्वामी भागते हुए आते हैं और गोविंद देव मंदिर में वो सबसे पूछते हैं कहाँ है नरोत्तम, कहाँ है नरोत्तम, कहाँ है? ये देखिए नरोत्तम ये मूर्छित पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जीव गोस्वामी उसे अपनी गोद में उठा के आलिंगन करते हैं। जैसे वो आलिंगन करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर आंखें खोलते हैं और जीव गोस्वामी कहते हैं नरोत्तम तुम आ गए, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम सब बड़ी ही व्याकुलता से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अब चलो, सबसे पहले तो तुम्हें नरिश करना है। इतने दिनों से जो तुम खाए पिए बिना आए हो, तुम थोड़ा सा प्रसाद लो, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारी सेवा है। और फिर जीव गोस्वामी का वृंदावन में एक छोटी सी गुफा थी यमुना तट के सामने, वहाँ पे नरोत्तम दास को ले जाते हैं और उसे प्रसाद देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, सो दैट वे थोड़ा सा नरिश हो जाए। और धीरे धीरे जो है नरोत्तम दास ठाकुर की हेल्थ ठीक हो जाती है। अब ये क्या करते हैं, जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ पकड़ के हर एक अलग अलग आचार्यों से, अलग अलग गोस्वामियों से मिलने के लिए ले जाते हैं और सबसे कहते हैं ब्लेसिंग्स दो इसको। छोटे से बच्चे थे वो तब, जस्ट टीनेजर, इसको ब्लेसिंग दो, नरोत्तम आ गया है। और सब नरोत्तम को जानते थे नाम से, यहाँ नरोत्तम चैतन्य महाप्रभु ने जिसके बारे में बताया था। और सारे वैष्णवाचार्य उनको ब्लेसिंग देते हैं। और एक दिन एक ऐसे रास्ते से ना जहाँ पे एकदम ग्रोव्स है, एकदम जंगल जैसा, छोटे छोटे कुंज, उसके अंदर से वो नरोत्तम को ले जाते हैं। और अंदर से ले जाते हैं और किन के पास ले जाते हैं, लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी काफ़ी वृद्ध वयस में है और एकदम पतले से, केवल हड्डी है, और वे एकदम ध्यानपूर्वक अपने जप में है। और जीव गोस्वामी धीरे से कहते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी को कि महाराज देखिए कौन आया है, नरोत्तम आया है। और जैसे ये नाम कहते हैं नरोत्तम आया है, वे आंखें खोलते हैं, नरोत्तम आ गया, और वो खूब खुश हो जाते हैं। वो भी उनको आलिंगन करते हैं। और फिर जीव गोस्वामी कहते हैं कि आज आप हमारे साथ प्रसाद लीजिए। एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी का प्रसाद क्या था, वे यमुना नदी के पास जाते और अपने हाथों को जो है ऐसा कप जैसा बना के 2 बार यमुना नदी का पानी पीते थे, यही उनका लंच था। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं आज तो आपको प्रसाद लेना पड़ेगा नरोत्तम के साथ। तो फिर तीनों मिलके प्रसाद लेते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर सोचते मेरी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जिनके बारे में मैंने केवल कथा सुनी थी उनके साथ मैं भी प्रसाद ले रहा हूँ, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी। बहुत ही आनंद होता है। और अभी वो छोटे से बच्चे हैं, तो जीव गोस्वामी उनको कहते हैं बताओ लोकनाथ गोस्वामी को बताओ कैसे तुम घर से भागे और तुम्हें कैसे कृष्ण प्रेम मिला था, क्या हुआ था उस नदी में बताओ।
अब वो बहुत ही एक्साइटेडली बताते, एक्चुअली मैं जब वो नदी के अंदर गया तब ऐसा हुआ वैसा, और लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही अच्छी तरह से मतलब हंसते हुए उसकी बातें सुन रहे। तब सारी बातें एंड हो गई, प्रसाद हो गया। अब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की और देख के कहते, क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? तो लोकनाथ गोस्वामी के हंसने लगते, बोलते गुरु, तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें कृष्ण प्रेम दिया है, तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते, ओह, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा हूँ आप मेरी टेस्ट ले रहे हो। मुझे पता है कि गुरु के आश्रय के बिना कोई कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे तो गुरु चाहिए, आप मेरे टेस्ट मत लीजिए, मुझे पता है गुरु का आश्रय कितना इंपॉर्टेंट है। अब लोकनाथ गोस्वामी बोला, ठीक है, अब ये सारी बातें ख़त्म, चलो आज के लिए लंच ख़त्म हो गया, चलो अपना अपना निकलो, क्योंकि वो और इस बारे में और बात नहीं करना चाह रहे। तो अब मीनवाइल क्या हुआ है, लोकनाथ गोस्वामी तो गुरु के पद को स्वीकार करना नहीं चाहते, और नरोत्तम दास अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, रोज़ अच्छा प्रसाद ले रहे हैं, अपना शरीर को फिर से स्वस्थ कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 महीना वो भागे थे उनके पूरे शरीर में ब्लिस्टर्स हो गए थे, यहाँ वहाँ सब जगह काट कूट के, क्योंकि कभी कभी पथरीली जगह पे कांटे, पौधों के ऊपर में जो कांटे होते हैं उनको यहाँ वहाँ लग गए थे, तो वो रिकवर हो गए। तो थोड़े दिन के बाद जीव गोस्वामी उनको मिलने जाते हैं और कहते हैं, अरे नरोत्तम, तुम तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, एकदम स्वस्थ हो चुके हो, लेकिन मुँह इतना छोटा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं कि मेरा शरीर तो स्वस्थ हो गया लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है। अरे तुम्हारा मन क्यों दुखी है? मुझे लोकनाथ गोस्वामी का शिष्य बनना है, वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मैंने उनको अपने हृदय से गुरु मान लिया है, अब मेरा मन और कहीं नहीं लग रहा है। तो जीवा गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, धीरज रखो, नहीं आप मुझे युक्ति बताइए कैसे वो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक वो लिया था कि मैं कभी भी शिष्य स्वीकार नहीं करूँगा। तो जीवा गोस्वामी उनको हिंट देते हैं, कहते हैं कि देखो एक काम करो, सेवा करो, उनकी सेवा करो। अब ये सोचते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कैसे करें उनकी सेवा, ना वो कुंज से बाहर निकलते हैं, ना वो प्रसाद खाते कि चलो मैं उनके लिए बहुत अच्छा कुछ प्रसाद बनाऊंगा, वो खुद ही इतने सिंपल रहते हैं, एकांत में भक्ति करते हैं, किसी से मिलते भी नहीं है, कैसे करूँगा? बस केवल कुंज से बाहर आते, सोच के लिए आते, हाँ, जो अपने नित्य कर्म के लिए, नित्य क्रिया सोच के लिए आते, हाँ वहाँ मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा, जहाँ पे वो जो मलमूत्र विसर्जन करते हैं मैं उस जगह को साफ़ करूँगा। तो अब उनको एक अच्छी आइडिया आ जाती है, अब वो रोज़ ये काम करना शुरू करते हैं, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी जाते थे मलमूत्र विसर्जन करने के लिए, उस जगह को वो साफ़ करने लगे। उनके जाने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ़ करना, यमुना नदी का पानी लेके आके वहाँ पे रखना, यमुना नदी के पास में जो भीगी सी अच्छी मट्टी होती है उस मट्टी से उस जगह को अच्छा से लेवल करना, और इन्होंने एक सेवा करना शुरू कर दिया। अब वे राजा के पुत्र थे और झाड़ू लेके जो एक मेहतर का काम करने लगे। अब थोड़े दिनों के बाद में लोकनाथ गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, कल तो ये जगह ऐसी थी जब, लेकिन इसको कौन ऐसा साफ़ कर रहा है? तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि नहीं, आज तो मुझे फाइंड आउट करना ही है, कौन कर रहा है ये अज्ञात सेवा, कौन कर रहा है मेरी। तो फाइनली जो है वो एक झाड़ के पीछे छुप जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ये सब होता है, अर्ली मॉर्निंग, जो डिवोटीज़ है वो तो अर्ली मॉर्निंग उठ के ये सारे कार्य करते हैं। अब उस अंधकार में दिख भी नहीं रहा है, और वही काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो वही झाड़ के पीछे छुपे तो है लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है कि कोई वहाँ कुछ साफ़ कर रहा है। तो वे जोर से चिल्लाते और कहते, कौन है इधर, नाम बताओ तुम्हारा, कौन है, कौन हो तुम? तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते, मैं हूँ गुरुजी, मैं हूँ नरोत्तम। तब वो उनको डांट लगाते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम ये सेवा करके मुझे इम्प्रेस कर दोगे और मैं तुमको दीक्षा दे दूंगा। मैंने तुमको पहले कहा मैं नहीं दूंगा तुमको दीक्षा, मैं नहीं बनना चाहता हूँ गुरु, ये मेरा व्रत है, मैं कोई शिष्य नहीं स्वीकार करूँगा। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते, लेकिन मैंने तो आपको गुरु स्वीकार कर लिया है, एक बार मैंने जो है मेरा हृदय आपको दे दिया है, अब आप इसके साथ क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे गुरु हो। तो कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आते हैं और लोकनाथ गोस्वामी को डायरेक्शन देते हैं कि दे दो तुम नरोत्तम को दीक्षा। और कहीं मैंने ऐसे पढ़ा है कि लोकनाथ गोस्वामी उसकी ह्यूमिलिटी को देख के काफ़ी मतलब ये हो जाते हैं कि कितना विनम्र है, ये इसमें सच अच्छे गुण है। और एक एक्सेप्शन, मैं सिर्फ इस अकेले भक्त को जो है दीक्षा दूंगा। तो ऐसा भी मैंने कहीं सुना है कि एक दिन गोवर्धन परिक्रमा करते समय लोकनाथ गोस्वामी दूर से नरोत्तम को बोलते कि यहाँ आओ, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो ऐसे भी मैंने अलग अलग वर्जन सुने हैं। और फाइनली
लोकनाथ गोस्वामी बोलते ठीक है, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। और जब ये बात सुनते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर नृत्य करते हैं और सबको जाके वृंदावन में वे खबर देते कि आपको पता है उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं अभी जो है उनका शिष्य बनने वाला हूँ। तो दे बिकम एवरीबडी बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। सी एक्चुअली हमारी परंपरा कितनी ग्लोरियस है। देखिए, यहाँ पे कोई गुरु बनना नहीं चाहता, मतलब भौतिक जगत में तो पोजीशन के लिए कोई जो है क्या करता है, युद्ध करेगा कि मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये हमारे गौड़ीय परंपरा की खूबसूरती है कि गुरु पद देना चाहते हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तुम चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट प्रेम पा चुके हो, मैं क्या तुमको दीक्षा दूंगा। फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं और इतना बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होता है। लाइक अभी तक दीक्षा का कोई फेस्टिवल नहीं होता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को मिला और कहा कि आज से तुम्हारा नाम रूप है, आज से तुम्हारा नाम सनातन है। लेकिन इनकी जो दीक्षा होती है नरोत्तम दास ठाकुर की, बड़ी ग्रैंडली होती है। अच्छा सा पंडाल लगाते हैं, यज्ञशाला लगता है और जीव गोस्वामी उस यज्ञ के मतलब जो है ऋत्विक पंडित जो है वे उसमें वो मतलब आचमन वगैरह करते हैं, मंत्र उच्चारण होता है और बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्णिमा के दिन श्रावण मास में हरिभक्ति विलास में जिस तरह से सनातन गोस्वामी ने लिखा है उस तरह से दीक्षा की पूरी पद्धति होती है। और औपचारिक रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जुड़ जाते हैं गौड़ीय परंपरा से। अब वो बन गए हैं लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य। अब जीवन बहुत सुंदर तरीके से जा रहा है। उनको जो चाहिए था मिल गया, वृंदावन आ गए, गुरु मिल गए और सारे भक्तों का साथ मिल गया और कुछ अच्छे दोस्त भी मिल गए। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा तो दी लेकिन शिक्षा जीव गोस्वामी देते थे। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी सबके शिक्षा गुरु थे। जीव गोस्वामी की एक स्कूल थी, उनका नाम था रूप विद्या पीठ। उस रूप विद्या पीठ में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो जीव गोस्वामी काफ़ी विजनरी थे। मतलब ये रूप सनातन गोस्वामियों के जाने के बाद में गौड़ीय वैष्णव परंपरा का काफ़ी भार आगे बढ़ाने का काफ़ी भार उनके कंधों पे था। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते थे, मल्टी एक्टिविटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी देखनी है क्योंकि मंदिर तो बन चुके हैं लेकिन वो मंदिर जो है मुस्लिम राजाओं के हैं। तो फरमान में सही से एंट्री हुआ है कि नहीं तो आगे चल के कोई और राजा आएगा तो वो ज़मीन वापस ले लेगा। तो सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या है। और जो वैष्णव आचार्यों ने जो किताबें लिखी है वो सही से मैन्युस्क्रिप्ट्स रखना है कहीं संभाल के, तो उसका भी उनको ही टेक केयर करना है। और सारे भक्तों को एक जुड़ रखना वो भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नवयुवक जैसे नरोत्तम दास ठाकुर है, यंगस्टर्स, उनको जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताना, शास्त्र अध्ययन कराना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे, और वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप भी मेंटेन करते थे मुस्लिम राजाओं के साथ, जाके मिलना, ये करना, कभी कभी उनसे पेपर डोनेशन लाना सो दैट ये लोग और किताबें लिख सके। तो लॉट ऑफ थिंग्स वो मैनेज करते थे। तो ये उनके शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर जो उनके स्कूल में पढ़ते थे। और वहाँ पे उनकी दोस्ती हो गई श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। श्रीनिवास आचार्य जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे और श्यामानंद पंडित जो है वो हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य थे। उनका नाम पहले दुखी कृष्ण था। अब ये तीनों बहुत ही पक्के दोस्त हो गए और इतना मजाक करते थे। मतलब जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करो फिर पूरा दिन वृंदावन में घूमो, एक साथ में गोवर्धन परिक्रमा करते, कभी इस गुफा में कभी उस गुफा में। तो एक दिन श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो एक दिन वो लोग दोनों घूमते 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 एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, लगा कि ऐसा इतना इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल है, ये क्या हो रहा है। वो और भी अंदर जाते कि यहाँ पे क्या है। और वहाँ पे जो है एक छोटा सा बच्चा सामने आता है और कहते हैं कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि हम तुमको पूछ रहे तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते अरे मेरे गुफा में मुझे पूछ रहे हो कि ये मेरी गुफा है। तो ऐसा कहते हुए लड़का अदृश्य हो जाता है। लेकिन वो लड़का इतना सुंदर है और इतना देखने में स्वीट है। तो वो दोनों मतलब उसकी सुंदरता को देख के वहीं मूर्छित हो जाते हैं। और बाद में जो है स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं कि वो मैं था, तुमसे मिलने के लिए आया। और तब वे फिर दोनों वापस जो है अपनी होश में आते हैं और कहते हैं कि अरे ठाकुर जी खुद हमें मिलने के लिए आए। और कुछ देर तक उस गुफा में जो है वे बैठते हैं और जप करते हैं। उस तरह से कभी कभी कृष्ण की वेणु का ध्वनि सुनते थे तो कभी कभी कृष्ण को साक्षात देखते थे। एक दिन राधा रानी ने दर्शन दिया
और राधा रानी ने कहा, नरोत्तम, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमको एक सेवा देना चाहती हूँ। रोज़ दोपहर को मैं ठाकुर जी के लिए मिठाई बनाती हूँ और उस दूध की मिठाई को बनाने के लिए चंपकलता सखी मेरी मदद करती है, दूध गर्म करती है। तो तुम आज से जो है उनका असिस्टेंट बनना, उनको मदद करना दूध गर्म करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं। जनरली अब जब डायरेक्टली राधा रानी ने सेवा दी है तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन होगा कि वंडरफुल, मैं अभी से सेवा शुरू करूंगा। लेकिन वो सीधे अपने गुरु के पास भागते हैं। दो डायरेक्टली ठाकुर जी का दर्शन हो गया, राधा रानी का दर्शन हुआ, फिर भी अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते कि राधा रानी ऐसे आए हैं, तो गुरु महाराज क्या आपकी परमिशन है, मुझे क्या करना चाहिए। तब लोकनाथ गोस्वामी उनको आलिंगन करते हैं और कहते कि नरोत्तम जाओ, एक्चुअली गोलोक वृंदावन में भी तुम चंपक मंजरी, विलास मंजरी नाम से जानी जाती हो और वहाँ भी तुम्हारी यही सेवा है। तो राधा रानी ने तुम्हें फिर से नित्य सेवा में जो है नियुक्त कर दिया है, जाओ सेवा करो। और फिर नरोत्तम दास का भी ये रोज की सेवा शुरू हो जाती है। दूध गर्म करना मतलब मानसिक सेवा, वे अपनी आंखें बंद करते और मानसिक रूप से ये सेवा करते। तो अब उन दिनों में तो गैस सिलेंडर नहीं था, तो लकड़ियाँ जंगल से लाना, वो लकड़ियों को रखना, फिर उसमें जो है उसको आग को जलाना और फिर उस पर दूध रखना, ये सब उनकी सेवा थी। पर कभी कभी क्या होता था ना, दूध जो है वो उभर के बाहर निकल जाता था। अब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कोई ये तो है नहीं कि गैस को बंद कर दो, कोई स्विच तो है नहीं। तो अब पहले दूध को वहाँ से उठाना पड़ेगा उस चूल्हे से। तो अब वो तो अब लड़की तो है नहीं कि उनके हाथ में कुछ साड़ी वगैरह होगा, तो कोपिन पहन के बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। तो क्या करते थे, वो अपने हाथ से उस गरम गरम दूध को ऐसे निकाल के रखते थे। जब गरम गरम दूध को निकाल के रखते थे तो उनके हाथ जल जाते थे। अब जब वो मानसिक सेवा से बाहर निकलते देखते थे कि हाथ सब जले हुए हैं। अब यूजुअली ये बात तो मतलब कितनी क्या कहते हैं ना, कितनी स्पेशल बात है कि देखो मैं सेवा कर रहा था और मेरा सेवा करते करते हाथ जल गया। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि कोई फिर से मुझे प्रेज़ करना शुरू करे कि वाह तुम तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हो। तो इसलिए वो कपड़े से उसको बांध देते थे या कभी कभी ऐसे करके छुपाते थे कि किसी को पता ना चले। लेकिन सब लोग जानते थे। जीवा गोस्वामी कहते थे क्या हुआ, फिर से हाथ जला दिया, आज भी सेवा करते करते हाथ जला दिया। तो इस तरह से वो अपना छुपाते थे कि कोई मेरी प्रशंसा ना करे या कोई इस राज को ना जाने। तो उस तरह से जो है अब जीवन अच्छा से कट रहा था। भगवान की सेवा, राधा रानी की सेवा, गुरु, सब कुछ मतलब आनंद था। और एक दिन जो है जीव गोस्वामी उनको बुला के कहते हैं कि नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंदा कार्तिक का बड़ा फेस्टिवल करते हैं, चलो। क्योंकि अभी तक कार्तिक महीना, दामोदर महीना सब अपना अपना मना रहे हैं, लेकिन एक साथ में जुड़ के जो है हमें फेस्टिवल करना चाहिए। तो तुम लोग पूरे वृंदावन में जाओ और सबको जो है राधा दामोदर मंदिर में बुलाओ, हम एक बड़ा सा फेस्टिवल करते हैं। ये लोग बहुत खुश, गुरुजी ने एक असाइनमेंट दी है तो सबको जाके बुलाते हैं और बहुत सुंदर से जो है कार्तिक का फेस्टिवल होता है। अब कार्तिक का जब फेस्टिवल होता है सारे वहाँ पे आते हैं, प्रवचन वगैरह होता है। अब हमारे फेस्टिवल जैसा नहीं, हम लोग ज़्यादा फीस्टिंग होता है, पर ये अलग टाइप का फीस्टिंग था। कथा एंड भजन, कथा एंड अलग अलग स्तव का गाना, ये गान करना, स्मरण करना, तो बहुत सुंदर फेस्टिवल। फेस्टिवल के एंड में जब सारे प्रसाद लेना शुरू करते हैं तो उसके बीच में अब जो कभी राधा कुंड से कभी बाहर आए नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी आते हैं, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जो कभी अपने कुंज से बाहर नहीं निकलते, सब लोग आते हैं क्योंकि जीवा गोस्वामी का इनविटेशन था। तो उनको भी लगा कि जीवा गोस्वामी ऐसे वैसे तो कोई फेस्टिवल करेंगे नहीं, ज़रूर इसके पीछे कुछ कारण है। तो वे सब काफ़ी आतुर थे कि क्या होने वाला है। और फाइनली जब सब प्रसाद लेते हैं तब जीवा गोस्वामी उठते हैं और कहते हैं कि एक अनाउंसमेंट है, मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहिए। बोलता हम सब यहाँ पे है वृंदावन में, हमारे पास में रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, सारे गोस्वामियों की किताबें हैं, हम सब आनंद में है। लेकिन गौड़ा देश में क्या हो रहा है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु की विरह में सारे भक्त रो रहे हैं और वहाँ पे कोई नहीं है प्रचार करने के लिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हमें ऐसा कुछ इंतज़ाम करना चाहिए जिससे वहाँ भी प्रचार कंटिन्यू हो? सब कहते हैं हाँ हाँ होना चाहिए।
तो कहते कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो सारी गोस्वामियों की किताबें हैं इनको हमें गौड़ देश भेजना चाहिए और वहाँ पे जो है इन किताबों की कॉपी बननी चाहिए और इस किताबों का प्रचार होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग सब? अब नरोत्तम दास ठाकुर सब कुछ हाँ 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 होना चाहिए होना चाहिए। ओ वेरी नाइस। तो सिंस आप सब सहमत है, आप सब साधु सब गोस्वामी सहमत है, तो दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि ये कार्य करने के लिए मैं भेजने वाला हूँ नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंदा ये जाएंगे। अब अभी तक ये लोग बहुत खुश थे कि हाँ हाँ होना चाहिए, जब क्या हम जाएंगे, क्योंकि उनको पहले परमिशन या उनको पहले बताया भी नहीं था कि तुमको भेजने वाला हूँ। ये सडनली अनाउंसमेंट किया और ये लोग शौक कि क्या 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 हमको जाना है। अब ये एकदम शौक में है क्योंकि वो नहीं जाना चाहते वृंदावन छोड़ के। अब लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मुझे कुछ कहना है। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर वेट कर रहे कि मेरे गुरु महाराज शायद कहेंगे कि नहीं नहीं मैं नरोत्तम को नहीं भेजूंगा। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है कि एक अच्छा गुरु मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन एक अच्छा शिष्य मिलना भी सौभाग्य की बात है और ये मेरा सौभाग्य है कि नरोत्तम जैसा शिष्य मुझे मिला। अब नरोत्तम दास ठाकुर बहुत खुश, इसलिए नहीं कि वो प्रेस कर रहे हैं, उनको लगा अब मेरे गुरु कहेंगे कि इसलिए मैं नरोत्तम को तो नहीं भेजूंगा, लेकिन उसके बदले में लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं लेकिन मैं सैक्रिफाइस करूंगा। हालांकि मेरे शिष्य का संग मुझे बहुत ही प्रिय है, लेकिन नरोत्तम को ज़रूर जाना चाहिए इस सेवा के, इस प्रचार के कार्य के लिए। अब नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगते हैं कि गुरु महाराज ने भी परमिशन दे दी। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी वो कहते हैं हाँ जाना चाहिए, श्रीनिवास आचार्य को भी जाना चाहिए। तो सब जय जय कर रहे हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर को लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और हमें लग सकता है कि इसमें प्रचार का कार्य में इतना बुरा लगने का क्या है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वे वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। ऑल्सो उन दिनों में प्रचार का कार्य ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ट्रेन की टिकट हो गई या फ्लाइट की टिकट मिल गई, बस आप लैंड करो, जाके 2 लेक्चर दे दो और आ जाओ। प्रचार का काम में जाना या वृंदावन छोड़ के जाना मतलब वापस कभी आ पाएंगे कि नहीं वो भी पता नहीं है। और ऑलरेडी उनके जो गुरु थे वे काफ़ी वृद्ध हो गए थे, तो वो कभी फिर से उनके गुरु को देख पाएंगे कि नहीं भी गारंटी नहीं है। और प्रचार मतलब रास्ता भी ठीक नहीं है, कोई जीपीएस मैप नहीं होता है। वहाँ पे उनको रास्ते में प्रसाद मिलेगा कि नहीं भी ठीक नहीं है, वे वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं वो भी ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज़ अनसर्टन। प्रचार के लिए निकलना मतलब पता नहीं है फिर से जीव गोस्वामी का संग मिलेगा कि नहीं, फिर से इन सबको देख पाएंगे कि नहीं। अब नरोत्तम दास ठाकुर वो लोग बहुत दुखी है, अब क्या करें, लेकिन सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लव मतलब सर्व, इफ़ यू लव समबडी यू सर्व। सेल्फलेस सर्विस इज़ अ सिम्टम ऑफ लव। आप अगर किसी को प्रेम करते हो तो आप सेवा करोगे। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, जब ये सेवा दी गई है तो हम इस सेवा को करेंगे। अब फाइनली जो है प्रिपरेशंस हो रही है। एक व्यापारी से जीव गोस्वामी ने बात की और कहा कि बैलगाड़ी तैयार करो, बैलगाड़ी में सारी पुस्तकें जाएगी और इस पुस्तकों के साथ में ये तीनों महाशय जाएंगे। अब सब कुछ तैयारी हो रही है और दिन पास में आ रहे हैं जाने के लिए। अब नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, उनको और भी जो है घबराहट हो रही है कि अब हम वृंदावन, हम इस गोवर्धन को और नहीं देख पाएंगे, हम यमुना नदी में और स्नान नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह जो है, जो द लास्ट नाइट जब उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग वृंदावन छोड़ के जाना था, वो हर जगह जाते हैं और वो वृंदावन को देखते हैं। इस गुफा में हमने कृष्ण को देखा था, यहाँ हमने ये किया था। तो वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। और उन वृंदावन के अलग अलग जगहों को स्मरण कर रहे हैं। कभी कालियादह में जा रहे हैं तो कभी चीर घाट में जा रहे हैं और फाइनली वे रूप गोस्वामी की समाधि में भी जाते हैं और वहाँ पे उनसे भी ब्लेसिंग लेते हैं और कहते हैं रूप गोस्वामी कि रूप गोस्वामी मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं हमेशा आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि ये सेवा दी गई है। तो वहाँ पे भी वो रूप गोस्वामी के समाधि में अपने सिर को झुकाते हैं और रूप गोस्वामी को कहते हैं, याद करते हैं, श्री रूप मंजरी पद केवल, श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजना। बस ऐसे कहते हैं और रो रहे हैं कि श्री रूप मंजरी पदा, यही तो मेरी संपदा है, यही तो मेरा भजन पूजन है और ये सब कुछ छोड़ के मुझे जाना है।
और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बुलक कार्ट्स रेडी हो जाती है और इनको सब बिठाया जाता है। जीव गोस्वामी खुद उनके साथ मथुरा तक जाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किताबों को अच्छे से कपड़े में फोल्ड किया है और फिर बक्से में डाला है, बक्से को लॉक कर दिया है, सारे बैलगाड़ी में चढ़ गए हैं और ये मथुरा पहुंचते हैं। और मथुरा पहुंचने के बाद जीव गोस्वामी कहते हैं कांटेक्ट में रहिएगा, चिट्ठी लिखिएगा, कैसे प्रचार काम हो रहा है मुझे सारा इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा, सावधानी से जाइएगा। तीनों छोटे थे ना। और फिर जीव गोस्वामी तीनों को एक ही साथ में आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि बस अभी आप लोग निकलो। तो अब ये लोग निकल पड़े हैं प्रचार के लिए। अब पहुँचते 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 वो लोग बान विष्णुपुर नाम के एक जगह पे पहुँच जाते हैं। ये बान विष्णुपुर में ये सारी किताबें रात को चोरी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब ये लोग उठते हैं, ये लोग शौक हो जाते कि किताबें कहाँ गई, यही तो थी। और उनके साथ में जीव गोस्वामी ने 10 सैनिक को भी भेजे थे। वो सैनिक भी कहते कि हम तो पूरी रात जागे हुए थे, बीच में थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, किसने ले लिया बक्सा। अब ये सारे बहुत चिंतित हो गए। अब नरोत्तम दास ठाकुर तो मतलब एकदम डर रहे थे। उनको वो पूरा सीन याद आ रहा था किस तरह से जीव गोस्वामी एक एक किताब रखते हुए उनको बता रहे थे, ये देखो ये उज्ज्वल नीलामणि को रख रहा हूँ, ये देखो नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसको मैं जो है भक्ति रसामृत सिंधु को रख रहा हूँ, ये देखो मैं इस किताब को रख रहा हूँ। और ये नॉर्मल कोई कॉपीज़ नहीं थी, ओरिजिनल लिखी हुई रूप गोस्वामी के द्वारा, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई ओरिजिनल स्क्रिप्ट। अब नरोत्तम दास ठाकुर को बार बार वही याद आ रहा है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट किताबें गई, अब मैं क्या करूँ, क्या कहेंगे हम लोग जीव गोस्वामी को। अब ये तीनों ही रो रहे हैं, पर श्रीनिवास आचार्य ये दोनों से थोड़े बड़े हैं एज में, तो कहते ठीक है। जीव गोस्वामी को चिट्ठी लिखते हैं, मीनवाइल यहाँ रुकना नहीं चाहिए हमारा काम, मैं यहीं रुक जाता हूँ और किताबों को ढूंढता हूँ, तुम लोग आगे चलो, क्योंकि अभी हमको बहुत सारे काम दिए हुए, सेवा दिए हुए, वी हैव टू डू दैट। तो तुम जाओ खेतुरी, वहाँ पे प्रचार शुरू करो। तो मीनवाइल श्रीनिवास आचार्य रुक जाते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित आगे पहुँच जाते हैं। वो लोग फाइनली पहुँच जाते हैं खेतुरी। अब खेतुरी में जब ये पहुँचते हैं, कहीं कहीं कहा गया है कि जब तक वो पहुँचे थे उनके माता पिता गुजर गए थे। कुछ किताबों में लिखा है कि वो थे, अभी भी थे, वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे। जब खेतुरी में वो गए, जैसे वो अंदर में गए तो उन्होंने देखा कि वातावरण बहुत ही सुंदर है। बहुत सालों के बाद वो अपने घर वापस जा रहे थे। तो वहाँ पे फिर कुछ गांव वालों ने उनसे पूछा कि कौन है तुम, कौन हो तुम। तो उन्होंने कहा मेरा नाम नरोत्तम है। ओह, तो वो बहुत खुश हो गए कि राजकुमार वापस आए हैं। और फिर वो जाके जो है राज भवन में समाचार देते कि राजकुमार वापस आए हैं। तो अब जब है उनके वृद्ध माता पिता भागते हुए आते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र को आलिंगन करूंगा, लेकिन अब वो पुत्र राजकुमार जैसा नहीं है देखने में। मुंडन किया हुआ है, कोपिन पहना हुआ है, एक साधु बन गया है। तो अब वो उनको प्रणाम करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को। और नरोत्तम दास ठाकुर भी बहुत खुश होते हैं अपने वैष्णव माँ बाप का दर्शन करके। और वो कहते हैं कि मैं जो है, मुझे आप मदद करिए, मैं यहाँ पे जो है प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर राजा नहीं बने थे, तो इसलिए उनके चाचा जी पुरुषोत्तम दत्ता के बेटे संतोष दत्ता को राजा बनाया था। अब ये संतोष दत्ता भी बहुत अच्छे थे। वे सारे गौड़ियों को क्या कहते सपोर्ट करते थे। उनके राज्य में सारे गौड़ीय वैष्णवों को टेक केयर करना, उनको प्रसाद देना, उनको दान देना, उनकी मदद करना। तो वो भी बहुत खुश हो गए कि मेरे भाई नरोत्तम वापस आ गए हैं। तो बोला मैं ये राज्य की जो भी ट्रेजरी है, आपको जो चाहिए यहाँ से लीजिए, आपको जैसे प्रचार करना है करिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो अब इतना आनंद, नरोत्तम दास ठाकुर रोज़ शाम को प्रवचन देते थे और सारे जो गांव के लोग थे, उनके पूरे राज्य के लोग, आसपास के सब आते थे उनको सुनने के लिए। और वो इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे, और वो जो बोलते थे सब उसको एकदम एज इट इज़, किसी को कोई शंका नहीं, वाई स्वामी इफ़ बट ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो बोलते थे उनको दिल को छू जाता था और उनको लगता था कि यस वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन अवर लाइफ। तो इस दौरान बहुत सुंदर सुंदर वो जो बताते थे, जब वो कहते थे मानुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो ऐसे जब अलग अलग चीज़ें बताते थे तो लोग इतने मेस्मराइज हो जाते थे, कोई सत्संग से उठ के जाना नहीं चाहता था। और नरोत्तम दास ठाकुर उनको कहते थे कि अब जाओ, आज का प्रवचन ख़त्म हो गया है, तुम लोग को काम पे भी तो जाना है। कहते हमें नहीं करना है कुछ भी काम, हमें सिर्फ केवल आपको सुनना है। तो उस तरह से जो है नरोत्तम दास ठाकुर सबको भक्त बना रहे थे। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर तो सबको एसोसिएशन दे रहे हैं, पर उनका नरिशमेंट
क्योंकि वहाँ पे तो कोई भक्त नहीं है, वे सबको भक्त बना रहे हैं। थोड़े दिन के बाद में श्यामानंद पंडित कहते हैं मुझे भी जाना चाहिए, अब तुम तो खेतुरी में सेट हो गए हो, तुम यहाँ पे प्रचार करो, मुझे जाना चाहिए, मुझे तो उड़ीसा जाने का इंस्ट्रक्शन मिला है। तो दोनों मित्र एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और श्यामानंद पंडित भी चले जाते हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर सोचते हैं कि मुझे नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, मैं सबको एसोसिएशन दे रहा हूँ लेकिन मेरा नरिशमेंट। तो फिर वो अपने माँ बाप के परमिशन लेके तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। वे नवद्वीप जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, कतवा जाते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे जाते हैं। और नवद्वीप धाम में उनको बहुत आनंद आता है। सेम वो सब जगह जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की है, वो सारी लीला स्थलियों को दर्शन करना, देखना, उनको बहुत आनंद आ रहा है। और एक दिन तो वो देखते हैं नवद्वीप में जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, हजारों भक्त कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो वो पीछे भागते हैं और कहते हैं हरे कृष्णा, हरि बोल, कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हो? और जैसे वो ऐसे पूछते हैं पूरा सीन अदृश्य हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि ओ, ये तो चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला नवद्वीप में चल रही है और उसकी छोटी सी ग्लिम्स वो देख पाए हैं, और भी भाव विभोर हो जाते हैं और एकदम मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर ऐसे करते करते वो सारा दर्शन करते करते जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। और जगन्नाथपुरी में वो क्या देखते हैं, उनको साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता है। रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और नरोत्तम को कहते हैं आओ आओ तुम भी मेरे साथ में नृत्य करो। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं। कहते हैं कि जो भी हमारी फ़िलॉसफी है उसे जो है एक भजन के रूप में, संगीत के रूप में जो है तुम्हें इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को जब ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तो तब से जो है वो भजन लिखना शुरू करते हैं। और नॉट ओनली भजन लिखना, कठिन फिलॉसफी को सिंपल रूप से प्रेजेंट करना, बट उसको गाने का भी एक यूनिक स्टाइल जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर शुरू करते, विच इज़ सो वेरी यूनिक। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह से कीर्तन को गाया नहीं, तो उस तरह से जो है वो कीर्तन वगैरह लिखना शुरू करते हैं। अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 7:45, ओ माय गॉड। इसको एक 5-10 मिनट में इसको विश्राम देते हैं, नहीं तो ये तो कंटिन्यूस 2-3 घंटा चल सकता है, इतने सारे पास टाइम्स हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। तो अभी फाइनली नरोत्तम दास ठाकुर खरदा भी जाते हैं, जानवा माता से मिलते हैं और वहाँ पे जानवा माता उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। और जानवा माता उन्हें कहती है कि देखो यहाँ पे गौड़ देश में सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में बहुत सारे जो उनके अनुचार्य पार्षद थे वे भी भगवत धाम चले गए, और बाकी कुछ लोग हैं वे मिसडायरेक्टेड हो गए हैं। कुछ तो विरह में बस रोते हैं, प्रचार नहीं करते, और कुछ और फिलॉसफी किसी ने मिक्स कर दी है। तो काफ़ी यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है। और मीनवाइल मैसेज आता है कि किताबें मिल गई है श्रीनिवास आचार्य को, एंड तो उसकी भी एक बहुत ही आनंद है। तो अभी जानवा माता कहती है कि हमें एक कोई फेस्टिवल करना है जहाँ पे हम सारे गौड़ीय वैष्णवों को यूनाइट कर सके, फिर से उनको इंस्पायर कर सके, फिर से उनमें वो स्पिरिट हमें जगाना है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर कहते ठीक है, मैं बहुत बड़ा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करूँगा। तो फिर वो वापस जाते हैं और खेतुरी धाम में सबसे पहला फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके पहले गौर पूर्णिमा फेस्टिवल नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिन बस सब रोते थे कि चैतन्य महाप्रभु आज के दिन आविर्भाव हुआ था, लेकिन कोई फेस्टिवल नहीं होता था। बट पहला फेस्टिवल जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किया खेतुरी में। उन्होंने इतना ग्रैंड फेस्टिवल किया और अपने भाई संतोष को कहा कि बड़े बड़े भवन बनाओ, मैं बहुत सारे साधुओं को, गोस्वामियों को बुलाने वाला हूँ, गार्डन बनाओ जहाँ पे अच्छे अच्छे पुष्प उगे, पॉन्ड्स, कुंड बनाओ जहाँ पे वे स्नान कर सके। तो बहुत ही ग्रैंड एलाब्रेट अरेंजमेंट हुआ, और इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए सबको बुलाया गया। यहाँ वहाँ से सारे साधुओं को, गोस्वामियों को, आचार्य को, राजाओं को, सबको बुला के बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। वहाँ पे सब आए, जानवा माता आई, और अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के जो बेटे हैं, श्रीवास ठाकुर के जो भाई है, गदाधर पंडित के जो लीनिएज में है, सारे एवरीबॉडी फ्रॉम हियर एंड देयर सारे वहाँ पे जमा हुए, और बहुत ही बड़ा ग्रैंड जो है फेस्टिवल हुआ गौर पूर्णिमा का। और उस फेस्टिवल में पहली बार नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया, और जब उन्होंने गाया सारे इतने मुग्ध हो गए, इतना मीठा स्वर उनका, और जिस तरह से वे एक अलग ही स्टाइल में
फिलॉसफी को सिंपल रूप से जो है अपने कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। सब बहुत ही भाव विभोर हो गए। और उस टाइम पे जब कीर्तन अपने पीक में था, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद आए, नित्यानंद प्रभु खुद आए, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, सारे वक्रेश्वर पंडित, सारे, और सब जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ पकड़े हुए हैं, अच्युतानंद का हाथ पकड़े हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे अलग अलग जगह पे नृत्य हो रहा है। और सब ने, वहाँ पे काफ़ी न्यू डिवोटीज भी थे, लेकिन सब ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, सब ने चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को प्रत्यक्ष देखा, और नृत्य नृत्य नृत्य। और उसके बाद में जब नृत्य खत्म हुआ, तब सडनली चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सारे जो है पंचतत्व सब डिसअपियर हो गए। तो वो सब जब चले गए, तब पहली बार सबको विरह क्या होता है समझ में आया। आज तक वो सिर्फ किताब में पढ़े हैं या तो सिर्फ सुने हैं कि जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं वो भगवान के विरह में रोते हैं, लेकिन अब तो न्यू डिवोटीज़ जो है उनको भी वो विरह की अनुभूति हुई कि विरह क्या होता है, वो भी रो रहे थे। अब पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी सैड हो गया। तब जानवा माता ने सोचा कि नहीं नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है इस फेस्टिवल का कि फिर से सब लोग विरह भाव में रोते रहेंगे, प्रचार का क्या होगा। तो उन्होंने कहा ओके, फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरा फेस्टिवल जो हमारा फागु फेस्टिवल करना है। आज का दिन होली है, तो अभी रंगों की होली खेलेंगे हम लोग। तो फिर उन्होंने जो है सबके ऊपर में रंग फेंकना, एक दूसरे के ऊपर में रंग डालना, तो ऐसा फेस्टिवल जो उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर से सब लोग एकदम स्पिरिटेड हो गए और फिर से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। और अब जो ये सब एक साथ में पूरा वैष्णव समाज आया था, उनमें एक यूनिटी, एक ये हो गई, एक क्या कहते हैं, एक बॉन्डिंग, कि चलो सब मिलके कुछ करते हैं, चलो प्रचार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और दूसरे दिन जानवा माता खुद सबके लिए कुकिंग करती है, प्रसाद बनाती है। और ऑफकोर्स ये खेतुरी फेस्टिवल एक बहुत बड़ा क्लास है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें 2 आवर्स चाहिए कि क्या क्या हुआ था उस फेस्टिवल में, क्या क्या बनाया था, कैसे कैसे ये फेस्टिवल हुआ। एनीवे फाइनली जो है अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार बहुत सुंदर चल रहा है। द वे वो भक्त बनाते जा रहे, बस जिसको मिल रहे हैं उनकी बातें सुनते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर का एक मित्र था, श्रीनिवास आचार्य का शिष्य रामचंद्र कविराज। वो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ बहुत क्लोज था, दोनों एकदम पक्के बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसलिए आप भजनों में भी देखेंगे, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, वो हमेशा रामचंद्र के संग में रहना चाहते, उतना उनकी क्लोज फ्रेंडशिप थी। तो एक दिन वे दोनों चल के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग बकरियां खरीद रहे हैं। अब जो ब्राह्मण थे उन दिनों में बकरियों को खरीद के उसकी बलि देते थे। अब इनको बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे बंद करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है भक्ति क्या होता है, ये सब बकरी की बलि देना ब्राह्मण होके। तो अब उन दोनों ने एक आइडिया की। वहाँ पे क्या हो रहा था, इस बाज़ार में हरिराम और रामकृष्ण दोनों जो है शिवानंदा आचार्य के बेटे थे। शिवानंदा आचार्य कर्मकांडी ब्राह्मण था। तो वो लोग बकरी खरीद रहे थे। तो जानबूझ के रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर एक्टिंग कर रहे हैं, दोनों उस जानबूझ के एकदम उनके पास से गुजरते गुजरते रामचंद्र कविराज कह रहे, अरे ये लोग बकरी खरीद रहे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हाँ देखो इनको पता ही नहीं है, अगर ये लोग बकरी की बलि करेंगे तो आने वाले जन्म में उनको भी बकरी बनना पड़ेगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, क्यों तुमने सुना नहीं है क्या होता है जब हम पशु की बलि देते? नहीं मुझे तो पता नहीं, तुमने कहाँ पढ़ा है ये, मैं नहीं मानता। तो ऐसे दोनों जब आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ये जो हरिराम एंड रामकृष्ण, उनको भी आसक्ति होती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे उनके पीछे 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 जाके सुनते। अब इतने आसक्त हो जाते हैं उनके कॉन्वर्जेशन में, उनको पता ही नहीं चलता। मार्केट से लेके धीरे धीरे तक वो लोग फॉरेस्ट एरिया तक पहुंच गए और ये लोग सुनते ही रहते और इतना उनको अच्छा लगता है। और फिर जब ये बंद हो जाते कहते नहीं और बताइए, हम लोग को और जानना है। मीनवाइल ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, तो इनके पीछे कुछ सैनिक लोग भी है। तो ये हरिराम और रामकृष्ण सैनिक लोग को कहते, ये तुम लोग घर जाओ, हम लोग आएंगे बाद में, हम लोग को यहाँ पे कुछ काम है, तुम जाओ घर चले जाओ। अभी सैनिक लोग चले जाते हैं। जैसे वो सैनिक लोग चले जाते हैं, ये शिवानंद आचार्य के दोनों बेटे कहते, हमें दीक्षा दे दो, नरोत्तम दास ठाकुर हमें दीक्षा दे दो, आप हमारे गुरु हैं, आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हम लोग को पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे कि बकरी की बलि देना ही मतलब जो है एक प्रॉपर रिचुअल है। अब ये दोनों को शिष्य बना देते हैं, माथा मुंडन हो जाता है, इनकी दीक्षा हो जाती है। अब 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन
इनके पिताजी के सैनिक ढूंढ रहे कि ये लोग कहाँ हैं। फाइनली इनको मिलते हैं आश्रम में और कहते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं। कहते हैं हम नहीं आएंगे, पिताजी को बोलो भूल जाए। अब उनके ऐसे कोई नाम के 2 बेटे भी थे, अब हमको गुरु मिल गए, हम वापस नहीं जाएंगे। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि नहीं जाओ, नहीं गुरु महाराज हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं अभी प्रचार का बहुत काम बाकी है, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पे तुम मेरे पास में बैठोगे तो ये भक्ति नहीं है, जाके मैंने जो तुम्हें सुनाया है, तुमने जितना सुना है तुम्हारे लिए काफ़ी है, अब जाओ और इसी बात को दोहराओ और जाओ भक्ति को और फैलाओ। तो फिर ये लोग वापस जाते हैं। जब ये लोग वापस घर पहुंचते, उनके पिताजी उनको देख के शौक, पूरा माथा मुंडन करके बोलते तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुमने एक कास्ता से दीक्षा ली, मुझसे नीच जाति का है वो, हम लोग ब्राह्मण है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर ये लोग जो है अपने पिताजी को भी बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, पर वो फिर भी कन्विंस नहीं होते हैं। वे दूसरे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग को बुलाते हैं और कहते हैं कि समझाओ मेरे दोनों बेटे को, पागल हो गए ये दोनों। तो ये ब्राह्मण लोग भी उनको समझाने लगते हैं कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है। अब वो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग ऐसा सुनाते हैं, यहाँ का श्लोक वहाँ का श्लोक। शिवानंदा आचार्य शौक कि इनको तो मैंने ये सब सिखाया नहीं, कहाँ से ये लोग सीख गए। अब वो जिस तरह का तर्क देते हैं, जितने भी ब्राह्मण वहाँ पे आए थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, वो सब कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ है, हम भी उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमको ले जाओ। और वो भी सारे नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ले लेते हैं। अब शिवानंदा आचार्य को गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैं उनके प्रचार में मदद कर रहा हूँ, जितने लोगों को उनके पास में लेके आता हूँ उतने लोगों को ये लोग भक्त बना देते हैं, वो भी नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा लेते हैं। अब शिवानंदा आचार्य को एक विकेड प्लान आता है। अब खेतूरी में तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खेतूरी में सारे नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत प्यार करते हैं। तो खेतूरी के पास में एक किंगडम है पक्कापल्ली के पास में जाके वहाँ पे एक राजा थे, राजा नरसिम्हा। वो राजा नरसिम्हा के पास में जाके कहते देखिए राजा नरसिम्हा, खेतूरी तो पूरा बर्बाद हो चुका है और उस संतोष दत्त को कुछ भी बोलना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके भाई को ही वो सपोर्ट करेगा। आप ही बोलिए, एक ब्राह्मण होके एक कैस्त से दीक्षा लेना ठीक है क्या? ये नरोत्तम जिसको मर्जी दीक्षा दे रहा है, कभी अपने से बड़ों को भी दीक्षा दे देता है, पूरा हमारे हिंदू धर्म को अस्त व्यस्त कर रहा है। आप तो राजा है, आपको धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, आप आइए हमारी मदद करिए। तो मैं कैसे आपकी मदद करूं? बोला कुछ नहीं, आप जो है मेरे राज्य, हमारे खेतूरी राज्य के ब्राह्मण तो सब बेकार हो चुके, आपके जो भी ब्राह्मण्स हैं उनको लेके आइए हमारे खेतूरी धाम में और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ शास्त्रवाद करिए और उनको डिफीट कर दीजिए। अब वहाँ पे रूपनारायण बैठे हुए थे, जो उनके राज्य के कुल गुरु कहते हैं ना, जो रूपनारायण को पूछते हैं राजा नरसिम्हा क्या करना चाहिए रूपनारायण, आप क्या सोचते हो? नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। ठीक है चलो तैयारियां करो। तो अब जितने भी ब्राह्मण थे उस राज्य में सबको जमा किया गया, बैलगाड़ियों को तैयार किया गया कि चलो चलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को के साथ में शास्त्रवाद करेंगे। अब ये खबर नरोत्तम दास ठाकुर तक पहुंच गई। अब नरोत्तम दास ठाकुर अभी तब वृद्ध हो चुके थे। अब ये क्या है फिर से शास्त्रवाद करना, तो उनके जो शिष्य है उनको तो पता चल रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सोचते हैं कि गुरु महाराज को क्यों तकलीफ देना, हम ही कुछ प्लान करेंगे। तो मीनवाइल गंगा नारायण चक्रवर्ती बोल के एक बहुत बड़ा पंडित था, वो भी एक दिन इस हरि रामा और रामकृष्ण जो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे उनसे संवाद करते हैं। उनको अपने घर ले जाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना आप लोग बहुत लोगों को भक्त बना रहे हैं, क्या है आपका फिलॉसफी? तो ये लोग बात करना शुरू किया। जब ये लोग बात करना शुरू किया तो सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, रात से दूसरा दिन सुबह, ऐसे कुछ दिनों तक गंगा नारायण चक्रवर्ती उनकी बातें सुन के मुग्ध हो गए और वो भी जो है नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ले लेते हैं। जब गंगा नारायण चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं मतलब पूरा खेतूरी धाम में जितने ब्राह्मण थे आँख बंद करके नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ले लिए है। अब ये सारे नरोत्तम दास ठाकुर के सपोर्ट में हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जब ब्राह्मण जो दूसरे गांव से आने वाले हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, गांव के एंट्रेंस में उन्होंने टेंट डाला हुआ है, सो दैट थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं। उन दिनों में ट्रांसपोर्ट तो इतना एडवांस नहीं था। और ये जो है गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामकृष्णा, हरि रामा, ये लोग सारे जो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल दी। कोई पान वाला बन गया, कोई कपड़े वाला बन गया, कोई कुछ बिक्री कर रहा है, कोई क्या कहते हैं पॉट्स जो मट्टी के जो कुंड होते बेचने वाला बन गया, कोई ऑयल मर्चेंट तेल बेच रहा है, ऐसे अलग अलग शॉपकीपर बन गए वो लोग, वेशभूषा बदल दिया। अब
इनके पंडाल में या जो इनका जो शामिया है ना, जहाँ पे वो लोग रेस्ट लेते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको प्रसाद तो बनाना पड़ेगा ना, तो वे शॉपिंग करने आए हैं। तो अभी वो तेल वाले को बोले हाँ 1 लीटर तेल दे दो। तो जब वो पूछते हैं 1 लीटर तेल दे दो, ये लोग संस्कृत में जवाब देते हैं। ये लोग बोले अरे एक तेल वाला इतना अच्छा संस्कृत, तो ये लोग भी संस्कृत में जवाब देते हैं। तो ये लोग फिर से और कठिन संस्कृत में बात करते हैं और तेल बेचते बेचते ही शास्त्र के बारे में इतना कुछ बता देते हैं। तो ये लोग को शौक हो जाता है, अरे पान लेने जाता है तो पान वाला भी संस्कृत में बात करता है। अच्छा मट्टी के कुछ ये लेने, कलश लेने हैं या कुछ लेने हैं, तो वो लोग भी संस्कृत में बात करते हैं। तो ये ब्राह्मण जाके भाग के कहते हैं दूसरे ब्राह्मणों को, अरे यहाँ पे शास्त्र तो करना नहीं चाहिए हमें, यहाँ के लोग इतने स्मार्ट है, इनके राज्य के पान वाला भी बहुत सुंदर शास्त्र जानता है। दूसरे ब्राह्मण आते हैं, वो लोग भी कोशिश करते हैं। फाइनली सारे ब्राह्मण जाते हैं रूपनारायण के पास और कहते हैं कि रूपनारायण हमें वापस चला जाना चाहिए यहाँ से, हम नहीं कर पाएंगे शास्त्र अर्थ। यहाँ तो उन नरोत्तम दास ठाकुर तो छोड़ो, उनके जो ये पान वाले वगैरह है वो भी कितना सुंदर संस्कृत समझते हैं और शास्त्र जानते हैं। फिर रूपनारायण कहते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ शास्त्र अर्थ करने आया ही नहीं था। और वो रोने लगता है, क्या आप शास्त्र अर्थ करने नहीं आए थे? बोला नहीं, मैं तो नरोत्तम दास ठाकुर को मिलने आया था। एक्चुअली बहुत साल पहले मैं वृंदावन गया था, मुझे अपने ज्ञान पे बहुत जो है प्राउड था, बहुत अभिमान था, और मैंने रूप और सनातन को चैलेंज किया था कि आके मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो। तो उन्होंने जो है साइन करके दे दिया था, बिकॉज दे डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम, कि हाँ तुम जीत गए। और जब मैं जीवा गोस्वामी के पास में साइन लेने गया और जीवा गोस्वामी भी साइन करने के लिए तैयार थे, फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे दोनों गुरुवर का नाम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम ये गुरुवर का नाम कैसे लिख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूँगा। और फिर उन्होंने मेरे साथ शास्त्रार्थ किया, मुझे डिफीट किया, और जो भी वो सिग्नेचर्स थी पहले बोला इसको फाड़ो, तुम फेंको, क्योंकि ये हमारे गुरु का अपमान है। तो जो है तब से मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन मैं और कुछ कर नहीं पा रहा था। और जब फाइनली मैंने सुना कि नरोत्तम दास ठाकुर पास ही में है, तो मुझे लगा कि इस एक्सक्यूज़ से मैं भी उनके पास जाऊँगा और मैं उनसे दीक्षा लूँगा। तो फिर वो भी जाते हैं और सारे जो है उनसे दीक्षा लेते हैं। अब शिवानंद आचार्य सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको भी मिलाओ नरोत्तम दास ठाकुर से वह दीक्षा लेते हैं। अब मीनवाइल क्या हुआ था, खेतुरी फेस्टिवल के टाइम पे नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने कहा था कि नरोत्तम, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक अन्न के राइस गोडाउन में हूँ। तो नेक्स्ट डे नरोत्तम दास ठाकुर पूछते कि यहाँ पे कोई व्यापारी है क्या जिसके बहुत सारे राइस गोडाउन है? बोला हाँ है। तो संतोष दत्ता जो है उनको मिलाता है कि हाँ यही है वो व्यापारी। तो कहते हैं कि लेके चलो, मुझे तुम्हारे राइस गोडाउन देखने हैं। तो एक पर्टिकुलर गोडाउन जो है वो बहुत दिनों से बंद था। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मुझे इसके अंदर जाना है। तो व्यापारी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत सारे सांप है। तो वो बिल्कुल किसी का बात नहीं सुनते और उस गोडाउन को खोलते हैं। देखे तो सब जगह जो सांप वगैरह, सांप है, कॉब वेब्स है, मट्टी कचरा है, सब कुछ जो है वो साफ़ करते हैं। और फाइनली जो है वहाँ पे वे गौरांग महाप्रभु की एक विग्रह उनको जो है मिलता है, और विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु। और जब वो विग्रह को जो है वो लेके राइस गोडाउन से बाहर आते हैं, सब लोग शौक कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर में जो है महाप्रभु का विग्रह है। और तब वहाँ पे खेतुर में बहुत सुंदर मंदिर बनाने के लिए कहते हैं संतोष दत्त को। और वहाँ पे 6 सेट्स ऑफ डीटीज़, मतलब गौरांग महाप्रभु, विष्णु प्रिया, देन राधा रमन, ब्रजमोहन, राधाकांत, वल्लभीकांत, गौरांग, कृष्ण, पूरा 6 सेट्स ऑफ डीटीज़ का इंस्टॉलेशन होता है। तो अभी क्या है, क्योंकि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया, अभी नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य भी रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं, तो अभी एकदम ना ये टेम्पल एक क्या कहते हैं टूरिस्ट प्लेस बन गया है, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे जो है यहाँ नहीं रहना है, मैं मंदिर से थोड़ी दूर एकांत में जो है अपना भजन करना चाहता हूँ। तो रामचंद्र कविराज को लेके वो एकांत में जो है वहाँ पे भजन करते हैं। और कभी कभी शिष्य आते हैं उनसे मिलने के लिए, कभी उनके लिए प्रसाद लेके आते हैं, पर वो एकांत में दोनों एक साथ में भक्ति कर रहे हैं। अब रामचंद्र कविराज को एक दिन संदेश आता है उनके गुरु महाराज का, श्रीनिवास आचार्य, कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो अब रामचंद्र कविराज कहते हैं कि जब गुरु का इंस्ट्रक्शन आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। जब रामचंद्र कविराज कहते हैं कि मैं जाऊँगा, तब जो है ये एकदम टूट जाते हैं नरोत्तम दास, बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, लेकिन जब गुरु का आदेश है तो जाना पड़ेगा। अब ये और भी जो है क्या कहते हैं एकदम ये हो जाते, शांत हो जाते हैं, वो किसी से भी बात नहीं करते, बस केवल रोते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अब उनके शिष्यों को चिंता होती है कि क्या करें। तो एक दिन गंगा नारायण चक्रवर्ती कहते हैं, गुरु महाराज आप क्या मेरे घर आएंगे
यहाँ से थोड़ी दूर में गंभीला में मेरा घर है और मेरी पत्नी इतना सुंदर प्रसाद बनाती है और वहाँ पे भी जो है हम कुछ प्रचार के कार्यक्रम कर सकते हैं, आप आइए। पहले तो वो मना करते हैं, जब इतना फोर्स करते हैं कहते हैं गंगा के किनारे है, हम गंगा में स्नान करेंगे, आप प्रसाद लेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बोलते ठीक है चलो चलते हैं। तो वो गंभीला पहुँचते हैं और वहाँ पर जब वो गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करके जब वो बाहर आते हैं, बाहर आके लेट जाते हैं गंगा के तट पे और एकदम निष्प्राण हो जाते हैं। अब उनको समझ में आया, अच्छा इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि ठीक है मैं आऊँगा, क्योंकि वो अपना देह छोड़ना चाह रहे हैं। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बोले गुरु महाराज उनके शरीर को मतलब जो है हिला रहे हैं, ये बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई प्राण नहीं है, कोई पल्स नहीं है। अब ये लोग सब रोने लगते हैं कि गुरु महाराज चले गए हमें छोड़ के। और मीनवाइल वहाँ पे जो वो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो लोग सब हंसी मजाक उड़ा रहे, एक गंगा नारायण और ये उसका गुरु क्या शिष्य, ये लोग क्या मानते हैं, ये लोग का क्या फिलॉसफी है। ऐसा सब बोलने के टाइम जब ये ऐसा सब बोलने लगते हैं तो गंगा नारायण चक्रवर्ती जोर जोर से चिल्लाते हैं, कहते गुरु महाराज देखिए क्या हो रहा है, आप चले गए और यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हम अभी भी इतने ट्रेन नहीं हुए हैं कि आपके बिना हम प्रचार काम को आगे ले जा सके। हमें आपके आशीर्वाद की, आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और इस मोमेंट में आप अगर हमें छोड़ के चले गए तो देखिए यही सब होगा, सब हमारा विमर्शन मतलब हमारी निंदा करेंगे, हमारे इस उद्यम को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो जब जोर जोर से वे ऐसा करके क्रंदन कर रहे थे तो सडनली एक लाइट जो है नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर में गिरती है और नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर पे एक गोल्डन ब्राह्मण थ्रेड ऐसा करके प्रत्यक्ष होता है कि ही इज़ अ रियल ब्राह्मण। ये रहा इनका गोल्डन ब्राह्मण थ्रेड। और जब ये सारे ब्राह्मण लोग ये देखते हैं शॉक हो जाते हैं और वो भी हार मान लेते हैं और उनके पैर छूते हैं और कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए। और नरोत्तम दास ठाकुर फिर से जीवित हो जाते हैं और जैसे कि कुछ नहीं हुआ वो उठते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं वापस खेतुरी। और शिष्य लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरु महाराज वापस आ गए और इतने ब्राह्मणों को दीक्षा दे देते हैं और ये सब और भी प्रचार करते हैं इंटर्न और बढ़ता जाता है उनका प्रीचिंग। अब फाइनली जब वे खेतुरी पहुंचते हैं उनको एक मैसेज मिलता है, रामचंद्र कविराज ने शरीर छोड़ दिया। जब रामचंद्र कविराज ने शरीर छोड़ दिया नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं और मैं नहीं रह सकता। अब वे इतना रो रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ जो है खाना पीना छोड़ दिया है। अब सारे शिष्य भी चिंता में कि अब कैसे रोके गुरु महाराज को, क्योंकि उनके प्रिय मित्र भी जो है शरीर छोड़ के चले गए हैं। अब सडनली एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते गंगा नारायण तुमने कहा ना तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाती है, चलो गंभीला चलते हैं। इस बार गंगा नारायण कहते नहीं यही ठीक है, बिल्कुल उनको डर लग रहा है कि फिर से गंभीला में जाके अपना शरीर छोड़ देंगे। नहीं यही ठीक है, नहीं गंगा स्नान नहीं यहाँ पद्मा स्नान करते हैं, पद्मावती में स्नान करते हैं गुरु महाराज, हम लोग यहीं ठीक है। नहीं मुझे गंगा स्नान करना है, मुझे लेके चलो गंभीला। अब ये लोग को चिंता हो रहा है कि ज़रूर गुरु महाराज का कोई प्लान तो है। अब बहुत ही रिलेक्टेंटली उनको ले जाते हैं गंभीला और गंभीला में वे गंगा में प्रवेश करते हैं। गंगा में जब प्रवेश करते हैं सारे शिष्य लोग अभी चिंता में है कि क्या करने वाले हैं गुरु महाराज। तब उनके तरफ देख के कहते ये क्या है, तुम लोग खड़े हो, आओ मसाज नहीं करोगे मुझे, इधर आओ मेरे मसाज करो। तो ये भी सब पानी में अंदर आते हैं। एक साइड में गंगा नारायण एक हाथ को मसाज कर रहा है और एक साइड में जो हरि राम वो एक हाथ को मसाज कर रहे हैं, रामकृष्ण एक हाथ को मसाज कर रहे हैं और सारे ऐसे खड़े हैं और सब आनंद में है कि चलो गुरु महाराज का मूड तो अच्छा है, सब अच्छा ही चल रहा है। लेकिन जैसे वो मसाज करते हैं उनके शरीर मेल्ट हो रही है और उनका शरीर मेल्ट होकर एक दूध की तरह, एक वाटर का मतलब मिल्की लिक्विड की तरह ट्रांसफॉर्म हो जा रही है और उनका पूरा शरीर। और जब तक कि इनको समझ में आ रहा है वे कुछ नहीं कर सकते, अब कैसे बचाए गुरु महाराज को, पूरा शरीर मेल्ट होकर दूध जैसा बन रहा है। अब वो भागते हैं और एक छोटा सा क्या है ये पॉट लेके आते हैं और उस पॉट में वो जो मिल्की लिक्विड है उसको वो धर लेते हैं और बाकी तो और कुछ बचा नहीं है, सब पानी में मिक्स हो जाता है। और ये जो उन्होंने जो पॉट में रखा है इसकी वो समाधि बनाते हैं। तो उस तरह से जो है नरोत्तम दास ठाकुर अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो अब ये सारे जो है इतना क्रंदन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। But then life has to go on. Vaishnava lives. Even after he leaves the body, he lives by his teachings. तो अभी ये सारे दृढ़ निश्चय करते हैं कि गुरु महाराज तो अभी प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी जो वाणी है, उनका जो मूड है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, इसे हमें सबको
आगे बढ़ानी है। तो उस तरह से वो जो है अपना सब दृढ़ निश्चय करते हैं और सब प्रचार काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने कितने लोगों को भक्त बनाया, वो ब्राह्मण हो या चोर हो या कोई राजा हो, या इनफैक्ट इतना मैं जस्टिस नहीं कर पाई हूँ इस टॉपिक को, लेकिन इसका रियल आनंद लेना है तो आपको ये किताब जो है पढ़नी होगी, द ग्लोरियस लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर बाय शीतला माता जी। और ऐसी बहुत सारी, बिकॉज इतनी विटी और इतने इंटरेस्टिंग और इतने ह्यूमरस इंसिडेंट्स है कि कैसे वो किसी को भक्त बना देते हैं अपनी इंटेलिजेंस से, और इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेल एनीवे, it's wonderful to have this opportunity to remember नरोत्तम दास ठाकुर, because जब हम ऐसे आचार्यों की कथा सुनते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, तो आवर हार्ट बिकम्स ए फर्टाइल ग्राउंड। हमारा जो हृदय है वो फर्टाइल बन जाता है, भक्ति लता बीज को क्या कहते हैं, नरिशमेंट देता है। सो ऑलरेडी गुरु और कृष्ण की कृपा से हम इस मार्ग में आ गए हैं। ये भक्ति लता का बीज जो है गुरु कृष्ण की कृपा से हमें दिया गया है, बट इसका नरिशमेंट इज़ बाय श्रवणम। जब हम ऐसे आचार्यों की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें और भी इंस्पिरेशन मिलती है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने की और अच्छी तरह से जप करने की। और इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारा थिंकिंग कैसा होना चाहिए, हमें कैसा सेवा करना चाहिए, हमारा व्यवहार परस्पर भक्तों के साथ कैसा होना चाहिए। सो इट्स सच ए ब्यूटिफुल गाइडलाइन है हमारी भक्ति जीवन के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ ही एंड करूँगी। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गॉन ओवर टाइम। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज़। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर को एक नाम दिया गया था ठाकुर महाशय, तो उनको उसी नाम से सब बुलाते थे। तो ठाकुर महाशय की जय, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, जीवन कृष्णा